थे, ड्राइवर के पास नई के पास ले अच्छा, जाते हैं, बैठाते हैं, चोटी को ऐसे पकड़ा, कोई वो नहीं है वहाँ कट पे कर देते हैं। एस्थेटिक कुछ नहीं है, सीधे चोटी पकड़ी टच। कुछ ऐसी जगह पे सर्व किया है जैसे कोई बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है, जहाँ पे आपको कुछ चैलेंज फेस करने की ज़रूरत देखो ये था कि वो गाड़ी ना इस तरफ जा रही है, उन्होंने चेन लगाई हुई है कॉन्फिडेंस रहता होगा कि कहीं नहीं हुआ तो यहाँ तो हम कर ही लेंगे। पड़ा है, मुझे नहीं लगा कि वो नहीं कर पाएंगे। फौज में आप ध्यान से सुनो, जो बोला है वो कर, बस अब कहीं गलती है। वेलकम टू एस्ट्रो वेदर टॉक। स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ है एक्स मेजर ज्योति रानी सिंह जी। तो आज हमारे पॉडकास्ट पर बातें होंगी इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में, आर्मी से रिलेटेड बातें होंगी, इनकी आर्मी की लाइफ कैसी रही है और आर्मी में जो भी आगे लड़कियां जाने वाली हैं, मतलब आगे आर्मी में अगर वो जाना चाहती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आज जानेंगे इनसे, ज्योति जी से। तो स्वागत है आपका ज्योति जी, जी थैंक नमस्कार। यू, नमस्कार। तो आप बताइए आपकी जर्नी के बारे में, आपकी जर्नी कैसी रही है, मतलब आपका मन कैसे आया आर्मी में जाने का, शुरुआत कैसी हुई आपकी आर्मी में जाने की? सो जाने का कोई प्लान नहीं था, हाँ। मतलब मुझे पता भी नहीं था कि अ, ऐसा कुछ है या जाना है, हाँ। क्योंकि जो पहला आर्मी में जाने से पहले मैं एक टीचर थी। जी। सो टीचर भी ऐसे, मतलब मुझे तो करना कुछ और था। जी। जिस तरह से मैं सपना देखती थी तो मैं हम्म। लैब में कुछ दवाइयाँ बनाते हुए देखती थी खुद को, मतलब ना। तो मुझे उस फील्ड में जाना था, जी। मेडिसिन की फील्ड में। हम्म। और अच्छी थी पढ़ने में, हाँ। तो मतलब वो कर जाती। लेकिन जैसे ही लगभग आई गेस 2005 या 2006 की बात होगी, मेरे हम्म। पिताजी खुद आर्मी में थे। हम्म। तो वो उनका रिटायरमेंट का टाइम आ रहा था और हम्म। मेरे 2 छोटे भाई हैं, हम्म। और उनकी पढ़ाई, मतलब वो 10th और कॉलेज वाला हम्म। टाइम था। हम्म। सो उसको देखते हुए पिताजी ने बोला कि ना एक घर में एक और हेल्पिंग हैंड चाहिए, क्योंकि सिर्फ पेंशन से तो होगा नहीं। जी। तो और उन्होंने फिर, वही होता है हर पेरेंट्स यही बोलते हैं, पहले तुम ये कर लो, फिर तुम अपना फिर सपना करेंगे। पूरा कर लेना, है ना। जी। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने हाँ। बीएड का एंट्रेंस वगैरह दिया और फिर हम्म। मैंने आर्मी एजुकेशन कोर्स से पचमढ़ी से बीएड किया। जी। करने जी। के बाद में ही बस जॉब लग गई और मैथ्स टीईटी पढ़ाने लग गई। तो दो हम्म। ढाई साल पढ़ाते-पढ़ाते ना बहुत मोनोटोन सी लाइफ थी। मतलब मैं पढ़ाती ट्यूशन काफ़ी बचपने से हूँ, क्योंकि हम्म। थोड़ा पढ़ने में अच्छी थी इसलिए। हम्म। लेकिन वो ना फिर वो मैथ सब्जेक्ट ट्यूशन भी अच्छा करती थी, हम्म। स्कूल में भी था, तो सेम लाइफ थी, डेली सेम लाइफ। सेम रूटीन तो था। ना लगता हम्म। था, और फिर ना एक हम्म। जिस बेल्ट से मैं आती हूँ ना, मुझे एक चीज़ का बहुत वो था डर कि अब आगे क्या होगा? हो गया। हो गया, अब मतलब क्या ये होता करना है, है? जॉब तो लग गई, अब जी। क्या? जी। तो मेरे पिताजी और मेरे जो हम्म। रिश्तेदार थे ना, वो लड़के भी ऐसे ही ढूँढते थे, टीचर। है ना? कि लड़की टीचर है, जी। लड़का भी टीचर ढूँढ दो। हाँ। तो मुझे ना, जब वो मैं सोचती थी कि जाट लड़का टीचर जिससे हुँ। शादी हो रही, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा, वियर्ड सा फील होता था, क्योंकि जाट कैसे आप इमेजिन करते हो, लंबे-लंबे, अच्छे हाइट बिल्ड के, और फिर बिल्कुल। उनको एज़ अ टीचर आप देखना ना बड़ा मुश्किल सा लगता है, अजीब-सा। हुँ। तो फिर मैं एक और डर, मतलब ना ये था दिल में कि ना सुबह घर का काम करूँगी, टिफ़िन बनाऊँगी, दोनों का टिफ़िन बनाऊँगी। तो वो ना उस एज में ना वो था कि मेरे पास मेरा टाइम कहाँ है? आज़ादी हाँ, कहाँ आज़ादी है ना? जी। क्योंकि वो पेरेंट्स वही कहते हैं ना बचपन में, हाँ। ये कर लो, नौकरी कर लो, फिर जो दिल में आए वो कर लेना। ये कर लो, वो कर लो, फिर जो दिल बिल्कुल, में आए वो कर बिल्कुल। लेना। सो हुँ। मैं तो वेट कर रही थी हाँ। कि मैं वो जो दिल में है वो करूँगी। लेकिन जब मैंने वो देखा कि पूरे दिन हाँ। भर, सुबह भई आप 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आपके पास टाइम नहीं होगा, हुँ। अगर आप जी, इसी फ़ील्ड में रहे तो, या जी। यहीं तक आपने अपने आप को रोक दिया तो। हुँ। और बस फिर भगवान की मर्ज़ी कहिए कि किसी ने मुझे बोला ऐसे ही हुँ। कि, मतलब स्कूल में वो फीस भरने आए हुए थे अपने किसी सीनियर की, हुँ। और वो ऐसे ही जानकार थे। हुँ। तो कॉलेज में, कभी कॉलेज से जानती थी उनको। हुँ। उन्होंने बोला कि अरे यहाँ, मैंने कहा यहाँ पढ़ा रही हूँ पिछले डेढ़ 2 साल से। तो उन्होंने कहा कि आप वो क्यों नहीं भर देते हो, आर्मी का एंट्रेंस हाँ, का एग्ज़ाम का? हाँ। सो फिर मैंने उन्हीं को पूछा, मैंने कहा कैसे क्या भरना है? अब यकीन मानिए, उन्होंने ही फॉर्म भरा है मेरा, हुँ। क्योंकि तब बहुत मैनुअल था सिस्टम, हुँ। अलग-अलग पेज के वो होते थे, हुँ। A4 साइज़, इस एंट्री का येलो पेपर, इस एंट्री का ब्लू ब्लू। A4, ऐसे करके। हुँ। तो सारी मतलब मेहनत उनकी। पहले सारा ऑफ़लाइन रहता था, सब ऑफ़लाइन प्रोसीजर। था, हाँ। सब मतलब हुँ। आपको कॉल, लैंडलाइन वगैरह, जी। और सिस्टम पे जाके, मतलब कुछ इतना हाँ, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में वो निकलना, वहाँ से हाँ, देखना सब कुछ ना। हाँ, सो यूट्यूब वगैरह तो कुछ पता ही नहीं था, गूगल और हुँ, फ़ोन थे ही नहीं, कुछ ऐसे हाँ, जानकारी थी ही नहीं। राइट। तो उन्होंने ही सारा फ़ॉर्म भरा। अच्छा, बस गए, एसएसबी सेंटर इलाहाबाद था मेरा, अच्छा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बस मैंने यही सोचा हुआ था कि जॉब तो है, हुँ। 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 तो मेरे ख़्याल से ना एक डर नहीं था हुँ। दिमाग में ना, वो होता हुँ। है ना जॉब का कि कमाना है, हाँ, तो पैसा चाहिए, तो ये क्लियर करना है। करना पड़ेगा। तो बच्चों पे ना बहुत हुँ। प्रेशर रहता है हाँ। कि कुछ बनना है, तो मेरे पास शायद से वो उतनी सिक्योरिटी थी पहले से, हुँ। कि मैं कमा रही हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ, हुँ। और तो ये मतलब अगर नहीं है तो भी मेरे पास है कुछ। राइट। शायद तब मेरे दिमाग में ये था, जिसकी वज़ह से हाँ। ना मुझे कोई प्रेशर फ़ील ही नहीं हुआ। मतलब ना मुझे कोई जानकारी कि एसएसबी में होने क्या वाला है, ना कुछ। बस ये था कि
देखते हैं क्या होता है, हुँ, अगर हो गया तो ठीक है, हुँ, नहीं हुआ तो फिर देख लेंगे, हुँ, फिर सीख लेंगे, अगर कोई इसका कुछ ट्रेनिंग वगैरह होता होगा कहीं पे हुँ, तब ले लेंगे। हुँ। लेकिन बस वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे हो गया आपका। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बस जैसे बहते चले गए। नहीं, हाँ। आसानी से तो नहीं हुआ, मतलब मेडिकल में जाके मैं रुकी और मेडिकल में हाँ, जाके मतलब मुझे वेट में टीआर मिला, अच्छा। क्योंकि मुझे नहीं पता था इतने वेट का, इतना हाइट का ऐसा होना हाँ, चाहिए। फ़ौज में बहुत वो चार्ट के हिसाब तो से क्या होता है। इश्यू आया था आपके उसमें? तो उन्होंने मतलब जब वेट किया तो मेरा हाँ, वेट था 54 केजी। अच्छा। तो डॉक्टर ने ना बड़े उससे बोला, मतलब उन्होंने तो बहुत वैसे बोला कि बहुत होपफुल है ना, कि ज्योति बेटा कोई ज़्यादा नहीं, हाँ, हाँ, अ, रिलैक्सेशन वगैरह 10% का लगा हाँ, लगू के सब 50 केजी तक है ना वेट होना चाहिए। हाँ। आपका सिर्फ 4 केजी ज़्यादा है, 4 केजी ज़्यादा नहीं होता, हो जाएगा कम। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। मतलब मुझे, क्योंकि हाँ, मेरे पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था ना, तो बोझ नहीं था हाँ, दिमाग में हाँ। कि होगा नहीं होगा, है राइट, ना? राइट। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। फिर वो कुछ डेज़ देते हैं आपको। हाँ। उतने डेज़ में आपको नियरेस्ट सेंटर मतलब कमांड हॉस्पिटल में जाके आपको हुँ, रिपोर्ट करना होता है, अगर आपका हुँ, टेम्परेरी रिजेक्शन कुछ आता है हुँ, तो। तो अब घर गए तो मेरी मदर का तो इतना वो नहीं था, हुँ, सही हुँ, कहूँ तो, हुँ। मतलब वो तो शी वाज़ ओके। कि अगर मैं अगर जाती भी हूँ आर्मी में या नहीं भी तो भी जाती हूँ ओके तो। है, नहीं हाँ। चाहते तो भी ओके, ओके। तो हाँ। पिताजी को जब, लेकिन फादर का था फादर थोड़ा, क्योंकि आर्मी वो खुद बैकग्राउंड से? आर्मी खुद बैकग्राउंड से आर्मी थे। बैकग्राउंड से थे, तो हाँ। ना उनका ये नहीं था कि मत करो, पर उनका ये था कि जब वेट वो बात आई ना कि वज़न कम करना है, हुँ, तो मतलब मुझे लगा कि बड़ा आसानी से, क्योंकि डॉक्टर ने हाँ, ऐसे बोला ना 4 केजी ज़्यादा नहीं, तो मेरे दिमाग में वही था कि 4 केजी ज़्यादा नहीं है। हाँ। अब मैं भूल गई कि मैंने तो बचपन से ना घी के डल्ले खाए हुए हैं। मतलब जाट थे तो फ्रिज से निकाल-निकाल के। तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वो मेरी जो लाइफ के सबसे जो मुश्किल डेढ़ महीना 10-12 आपके था, दिन, हाँ? नहीं 10-12 10-12 दिन, सिर्फ़ अच्छा, 10-12 दिन, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे को क्या चाहिए था, और हाँ। मुझे ये नहीं था कि सैलरी ज़्यादा हो जाएगी हुँ, या पता नहीं लाइफ कैसी होगी, वो उतना पता नहीं था, क्योंकि मेरे हुँ, फादर तो एक हवलदार थे। हुँ, मुझे जी। वो हाउस का एनवायरनमेंट कैसा होता है पता है, पर हुँ, एक ऑफ़िसर बन के कितना चेंज आएगा वो मुझे नहीं पता था। राइट, हाँ। लेकिन तो जब फिर मैं पिताजी को लेके मैंने बोला चलो देख लेते हैं, वेट कम कराने वाले जो है ना मार्केट हुँ, में, तो मैंने पहले वीएलसीसी का नाम तब बहुत ज़्यादा था बहुत मार्केट ज़्यादा में, था, हाँ, हाँ। राइट, सही वही बोल एक रहे था नाम जो हो। मुझे पता हाँ, था और जो ब्रांड वेट भी कम वही था। हाँ, तो गए मार्केट में हाँ, और मैंने उनको बोला कि ना वेट कम करना है, बोले हाँ, हुँ, हो जाएगा। मैंने कहा कितने टाइम में होगा? तो बोले कि कितना करना है? मैंने कहा 10 केजी। तो मैंने कहा 4 कर रहे हैं तो 10 कर लेते हैं, है ना? तो मैंने कहा 10 केजी। तो बोले कि हाँ, हो जाएगा। मैंने कहा कितने दिन में? बोले 3-4 महीने में। मैंने कहा 3-4 महीने तो है ही नहीं मेरे पास, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 दिन लगा लो, क्योंकि हाँ, मुझे जाके रिपोर्ट भी करना है। हाँ, हाँ, तो बोले नहीं, इतने टाइम में तो नहीं होगा। हुँ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं होगा, हाँ, क्योंकि अब क्या तरीका है वज़न कम करने का, है ना? हाँ, तो घर आई तो मदर ने तो यही बोला कि ना कि ठीक है ना, क्यों इतनी टेंशन ले रही है? हुँ, है तो सही जॉब, हुँ। इसी में करती रहेगी, आगे जाके स्कूल की प्रिंसिपल बन जाएगी। तो और डैड ने बोला तो फिर ना, पर मेरे से वो हाँ नहीं हुई उनकी बात पे ना, कि हाँ, हाँ, सही कह रही हो। ये भी नहीं हुआ मतलब। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मतलब ना इतना मतलब मौका मिला है कि हो गया है यहाँ तक, हाँ, सिर्फ़ एक वेट के कारण हाँ, एक स्टेप एक स्टेप रह रखा है, एक तो स्टेप रह रहा फिर है। मैंने कहा नहीं, करना है। तो डैडी हाँ, बोले कि अच्छा करना है? मैंने कहा हाँ। बोले जो बोलूँगा वो कर लेगी? तो हुँ, मैंने कहा ऐसा क्या ही करा लेंगे, मतलब ना, क्या हुँ, ऐसा है कि जो मतलब इतने उससे पूछ रहे कि जो कह रहा हूँ हाँ, कर हाँ, लेगी? तो मैंने कहा हाँ, कर लूँगी। और भाई मेरे छोटे थे, तो हमें ढाई ढाई साल का अंतर है, तो उनको तो एक मौका मिल गया। दीदी भाग रही है, वो दीदी के पीछे, डैडी ने अगर संटी ले रखी है तो ये दीदी को मतलब ना हाथों हाथ बहती गंगा में हाथ मिला के हाँ, दीदी को वज़न कम कराना है, दौड़ाओ इसको। हाँ। तो पिताजी ना बॉक्सिंग करते थे जब वो खुद हुँ, फ़ौज में थे। हुँ, तो बॉक्सर्स का ना जो मैंने बाद में जाके देखा खुद जब मैं चली हाँ, गई कि हाँ, कैसे वो अपना वेट तोड़ते हैं, कैसे गेन करते हैं। हुँ, अभी इस कैटेगरी में खेलना है, तो हुँ, भैया अच्छा 1 महीना है वज़न तोड़ दो। तो हाँ, कैसे तोड़ते थे वो लोग? वेट पहनते थे। अच्छा, बहुत सारा मतलब जैकेट भारी-भारी जैकेटें पहनो, अच्छा, आप धूप में दौड़ो, पसीना निकलेगा? पसीना निकालो आप। मतलब अच्छा, आपको बॉडी का ना पानी सुखाना है, तो हुँ, अंदर का पानी सुखाना है आपको। पानी पीने के लिए भी? पानी पीने नहीं, पानी पीने के लिए नहीं है। पीने के लिए भी नहीं तो मिलता था? पिताजी क्या करते थे, दौड़ाते थे सुबह 5 बजे, हाँ, दौड़ा के लाएँगे, और मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं रही हूँ उससे हुँ, पहले। हुँ, मतलब मैं सिर्फ़ किताबों में मेरा ऐसे ऐसे घोड़े के जैसे वो होता है ना, तो मैं सिर्फ़ किताबों में ही रही हूँ। तो हाँ, मेरे लिए दौड़ना ना 400-500 मीटर भी ऐसा होता था कि मेरी हड्डी आगे की निकल के टूट जाएगी। मतलब मुझे ऐसे इमेजिन होता था कि अब ये हाँ, टूटी, ऐसे करके ना अब टूटी, अब टूटी। तो लेकिन डैडी मुझे पता था, उन्होंने बोला कि अगर क्लियर करना है तो जो हाँ, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ़ वो करना पड़ेगा। तो हुँ, इसलिए मैं भी कि चलो ठीक है, कुछ दिन की बात है। हुँ, एक-एक दिन ना, हुँ, तो दौड़ाते थे, लाते थे, 3 हाँ, रज़ाइयों में दबा देते थे, ठीक है, रुई वाली हाँ, में, और साँस नहीं आती थी अंदर ना, पसीने में तर मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ? मतलब कि मुझे होता था कि अब गिव अप करूँगी, अब गिव अप हाँ, करूँगी, अब हाँ, करूँगी, मतलब ये मोमेंट आ जाएगा कि अब नहीं हो रहा, अब हाँ, नहीं हो रहा। लेकिन वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो वो मेरा मोमेंट शायद से थोड़ा-सा और आगे हो जाता था कि नहीं चल,
थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, है हाँ, ना? हाँ, तो मैं उसको खुद आगे पुश करती जाती थी कि हाँ, गिव अप वाले मोमेंट को कि नहीं चल थोड़ा सा और। हाँ, तो ऐसा कराया उन्होंने, फिर वो पानी तो क्या, जब बहुत ही होता है ना कि डैडी जी अब नहीं रहा जा रहा, आप दे दो, 1 घूँट तो दे दो। तब वो एक हल्की घूँट सी रज़ाई निकाल के ना खोल के 1 घूँट मुँह में पानी डालते थे, फिर ढक देते थे। फिर वो दोपहर में फिर यही कराते थे 12 ओह! बजे। फिर वो शाम को मुझे रात को 1 रोटी देते वो थे। ऐसा लगता होगा आपको टॉर्चर हो रहा है मेरे मतलब साथ पहला कितना दिन ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा बुरा गया। फिर मुझे हाँ, लगा कि दूसरे दिन कम हो जाएगा वज़न, और हाँ, मैं रोज़ ना घर से मतलब मुश्किल से 200-300 मीटर पे ना हाँ, हॉस्पिटल था, और वो बचपन से वो डॉक्टर देखते आ रहे हैं हमको। हुँ, तो उन्होंने वो रोज़ जा रही हूँ मैं, बोले क्या करना है? मैंने कहा वेट करना है। बोले वेट किस लिए? मैंने कहा ऐसे-ऐसे। ठीक है, पहले दिन किया कुछ नहीं। हुँ, मेरे को लगा कि हो जाएगा, दूसरे हाँ, दिन भी कुछ नहीं मतलब। और हाँ, बोल रहे हैं बेटा क्या रोज़-रोज़ क्यों नाप रही है? रोज़-रोज़ थोड़ी ना होगा। मैंने कहा नहीं मुझे नापना है, किस दिन कम होएगा, किस दिन कम होएगा ना। हाँ, 3 दिन हो गए, 4, आप यकीन मानो चौथे दिन तो मतलब शाम को मेरी मम्मी जब वो रोटी देती ना, मुझे लगता था कि ये रोटी भी क्यों खा रही हूँ मैं। क्योंकि हाँ, सूखी रोटी की आदत नहीं थी ना, वो सूखी रोटी पहली बार खाई थी। हुँ, तो और वो दूध ठंडा, बिना चीनी का, तो मतलब वो कुछ हुँ, था ही नहीं, स्वाद मर चुका था मुँह का। हुँ, तो तीसरे दिन भी कुछ नहीं, चौथे दिन भी कुछ नहीं, वीकनेस फ़ील हो रही है, हुँ, पर वेट कम नहीं हो रहा है। हुँ, पर 5th डे मैं आपको बताऊँ, मतलब जब मैं मशीन पे खड़ी ना 4 केजी टच, 4 केजी कम, 4 केजी यूँ, तब जाके मुझे थोड़ा ना वो लगा कि 5 दिन में? 5 दिन में, क्योंकि कुछ खाया तो था ही अरे! ना, इनटेक था ही नहीं, सिर्फ़ हाँ, निकाला ही है निकाला पसीना। ही है। तो बस वो पसीना निकला है, पानी आपका सूखा है बॉडी का, तो हुँ, 4 केजी टक से कम, तब हुँ, मुझे लगा कि हाँ, मतलब ना अब मैं होपफुल हूँ कि अब मैं कर लूँगी कम इसको। हाँ जी, फिर मैंने कहा और कर लेते हैं, 2-3 दिन, है ना? हाँ, उन्होंने 4 केजी बोला है, तो मैं भी इतनी वो थी कि मैं 4 केजी कम करूँगी उससे। इतना सा भी एक दिन एक्स्ट्रा वेट नहीं करूँगी मैं। हाँ, जैसे ही कम हो जाएगा डैडी चलेंगे। अच्छा, और हमने 9-10 हाँ, 9-10 दिन वेट किया, और 10वें दिन मैंने कहा हो गया डैडी। तब वेट था मेरा ना हुँ, हुँ, 50 पॉइंट 49 पॉइंट समथिंग। अच्छा, 49 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे करके जब पहुँचे तो हुँ, पुणे नीरेस्ट सदर्न कमांड का जो हॉस्पिटल था उसमें गए, और वहाँ पे जाके ना तो सारे टीआर वाले आप और हाँ, भी बच्चे तब आ रहे होते हैं जिन का हाँ, था। हाँ, तो बस मैं ये सोचती हूँ कि ना वो तारे होते हैं शायद कई बार ना, हुँ, उस मोमेंट में आपके सितारे हाँ, कैसे हैं, बिल्कुल, उस क्षण में जो होना होता है। तो जब मैं गई तो उन्होंने बोला कि अच्छा किस लिए आए हो? मैंने कहा वेट के लिए हुँ, टीआर था। तो उन्होंने हुँ, बोला कि कितना वेट है? तो मैं खड़ी हुई तो 49.900 कुछ, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, मतलब और 50 कुछ करना था। हाँ, तो फिर वो बोले कि वेट, तो बोले सर बहुत स्ट्रिक्ट है, जो डॉक्टर है बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैंने कहा इतना ही बताया था, इतना ही होना हाँ, चाहिए। तो बोले कि हुँ, हाँ, ये 10% के साथ में है ना, रिलैक्सेशन के साथ में हाँ, ऐड हाँ, करके। तो मतलब वो थोड़ा-सा डराने का उन्होंने वो किया ना, हाँ, तो एक बार तो डैड ने कहा कि बेटा अभी तो दिन बाकी है, चल वापस चलते हैं। हुँ, फिर और कम करके आ जाएँगे, 10% भी हटा देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मतलब मुझे अब देखना था कि मैं होती हूँ कि नहीं होती हूँ, मतलब अच्छा, अब मुझे वो रिस्क लेना था, मतलब कि हाँ, अब नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगी, हाँ, क्योंकि मैंने कहा मेरे को देखना है, ठीक है? हुँ, मतलब आई हुँ, वांट टू हुँ, सी कि क्या होगा, क्या क्या होगा? होगा? हाँ, सो उन्होंने कर दिया अंदर पेपर, बस आई गेस वो टीआर उन्होंने डॉक्टर ने वो क्लियर हो गया मेरा, क्योंकि मैं हाँ, विद इन रेंज तो थी। हुँ, और लगभग फरवरी के आसपास, क्योंकि मार्च से ट्रेनिंग स्टार्ट थी हाँ, 2008 में, हाँ, और जैन या फ़ेब का टाइम होगा जब कॉल आता था आपको हुँ, सीधे। तो कॉल आया कि आप मेरिट लिस्ट सेकंड हो। तो तब अच्छा, ये भी नहीं पता था कि ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है। अच्छा, और मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी बात थी, नहीं पता थी। हाँ, वैकेंसी सिर्फ़ 40 होती है, आप सोचो ऑल इंडिया लेवल हाँ, पे। अगर वो आज के दिन में आप बच्चों को बताते हो ना, आधे तो फॉर्म भी नहीं भरते। हुँ, और टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि आप सोचो हाँ, कितने लोग, कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं। राइट, और सही बात है। फाइनल जो सिलेक्शन, जो मेरिट लिस्ट बन के जो जाता है हुँ, ट्रेनिंग के अंदर, हुँ, वो परसेंटेज सिलेक्शन का परसेंटेज इतना कम है कि बस, तो आधी हाँ, उम्मीद उधर ही टूट जाती है। राइट, तो ये सब मीडिया वगैरह नहीं थे ना, तो लाइफ ज़्यादा मतलब अच्छी थी, अच्छी खौफ थी। नहीं था, हाँ, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। दिमाग बिल्कुल जैसे हो मतलब वैसे क्लियर हो, था। क्लियर था, हाँ, मतलब किसी को कुछ बताया नहीं है, किसी के कुछ हाँ, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं सुने हुए हैं, किसी की एडवाइस नहीं है, कुछ राइट, नहीं है। राइट, हाँ, तो बस हो गया, हाँ। और पहुँच गए अकेडमी में, पहली मिल गई। पोस्टिंग आपकी कहाँ पर रही? मतलब आपने पहले कहाँ पर सर्व किया उसके पहली बाद? पहली पोस्टिंग जामनगर गुजरात थी। जामनगर, गुजरात। हाँ जी, कैसा हाँ जी। एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? बहुत अच्छी, मतलब वो ना मतलब अब जाके आप कल्चर देखना शुरू करते हो। तब हाँ, तक तो आप बहुत एक हुँ, फैमिली के साथ में बंधे हुए हुँ, थे, सिर्फ़ अपना पता था, और हाँ, जहाँ रह रहे हैं तो महाराष्ट्र का कल्चर थोड़ा पता था। हुँ, लेकिन जब गई तो फिर कल्चर क्या, मतलब आर्मी, मतलब लाइफ़ चेंजिंग तो था वो मोमेंट। ल मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र, एक्सपीरियंस करने को जो एक्सपी मिला ना, तो ट्रेनिंग उससे में कैसा रहा आपका पीरियड? जो ट्रेनिंग आपने करी उसमें कैसा रहा आपका? ट्रेनिंग क्या-क्या में तो कराया मैं जाता है मतलब? ट्रेनिंग में सब जिस हाँ, साल से मैंने मतलब मेरी हाँ, ट्रेनिंग हुई है हाँ जी, 2008 से 9 की, हुँ, तो मेरा कोर्स SS1 है।
अच्छा। उससे पहले क्या होता था, हुँ, 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी हुँ। वुमेन ऑफिसर्स के लिए, अच्छा, और जेंटलमैन ऑफिसर्स की 1 साल की होती थी। जी। लेकिन फिर ये था कि बराबरी, ऑफ कोर्स अगर हम माँग रहे हुँ, हैं कि भई इक्वल अपॉर्च्युनिटी दो, सब कुछ दो, तो आप हुँ। मेहनत भी फिर उतना ही बराबरी करनी उतना ही पड़ेगी। करो, सही बात तो है। उस लाइन्स पे तब वो डिस्कशन थे, तो इसलिए ट्रेनिंग भी बराबर कर दी। तो हुँ, मतलब जब मैं गई हूँ तो हमारा कोर्स वो था जो फर्स्ट कोर्स जिस पे सेम ट्रेनिंग कर दी है, हुँ। जेंटलमैन ऑफिसर्स की जितनी, सेम सब कुछ। सब कुछ सेम, सब जो कुछ सेम, सिर्फ़ जेंटलमैन का ये रहेगा वही रनिंग का लेडीज़ का टाइमिंग, रहेगा। हाँ, रनिंग का सेम टाइमिंग रहेगा। थोड़ा हाँ। ज़्यादा था, वो इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट बैच था, जब वो देख हुँ, रहे थे कि हुँ। ये लोग यही किलोमीटर्स या विथ वेट या सब कुछ कितने टाइम में करते हैं। हाँ, तो बस वो था, पर वो जैसे ही उन्होंने देखा कि अच्छा ये लोग ये कम में कर रहे हैं, वो टाइम उन्होंने रिड्यूस कर दिया। अच्छा। सो बस बाकी सब तो इट्स ऑल सेम सेम सेम, सब सेम सारी ट्रेनिंग सेम है, सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले, फायरिंग कराते हैं तो सब कुछ सब सेम कुछ है, सेम सब कुछ सब सेम है। कुछ सेम रहता है। जी, कोई बिल्कुल। मतलब लायबिलिटी नहीं है कि ये गर्ल्स हैं या नहीं, नहीं, ये नहीं, बॉयज़ हैं या आप कुछ पहचान ऐसा? भी नहीं पाओगे कौन लड़की, कौन लड़का, कभी तो ऐसा हो जाता है क्योंकि अच्छा, वो बाल-बूल, अगर आपके बाल बड़े हैं, 8 फिगर बना सकते हो तो ही बाल रहेंगे। अच्छा। नहीं तो वो सीधे आप गाड़ी से उतारते हैं, वो आपको हाँ, सीधे बार्बर के पास, नाई के पास ले अच्छा, जाते हैं, बैठाते हैं, चोटी को ऐसे पकड़ा, कोई वो नहीं है वहाँ कट पे कर देते हैं। एस्थेटिक कुछ नहीं है, सीधे चोटी पकड़ी, कच। ठीक है? और चोटी गिरती है सीधे नीचे। और मेरे तो है ना पहले भी बॉय कट थे, तो बस अच्छा, वो जो थोड़े से बड़े हाँ, ज़ुल्फ़े थी वो उन्होंने और वो कर दिया। अच्छा। पर उसके बाद सब कुछ सेम, कोई मतलब जेंडर में डिफरेंस नहीं है कि ये कोई जेंडर बॉयज़ में है या डिफरेंस नहीं गर्ल्स है, है या इसके सेम लिए ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, सेम दौड़ रहे थोड़ी हैं, सेम ड्रिल सब हो कुछ रही है, सेम, सेम सब कुछ। सब्जेक्ट है, सेम सब कुछ है, अरे सेम वाह! सब। ये तो अच्छी चीज़ है। तो हाँ, तो तो शायद हुँ, इसी तो हुँ। उसी से तो उनको भी थोड़ा बेटर लगता है ना हाँ, कि हाँ, हाँ भाई, हाँ। अब ये बराबर की। बराबर नहीं के। तो ऑफ कोर्स वो होता है ना कि हुँ, उनके पास एक रीज़न होता है बोलने के लिए कि हुँ। तुम्हारी तो ट्रेनिंग ही हमसे कम होती है। हाँ, आई राइट, गेस राइट, वो राइट। एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो ना फिर वो आपको हाँ, बराबर नज़र से बराबर नज़र देखते से हैं। देखते हैं। तो न बहुत अच्छा चेंज था, मैं यही कहूँगी, क्योंकि उसके हाँ, बाद में जो कर रहा है उसको ही पता है कि तुमसे बराबरी ट्रेनिंग की है, तो तुम्हारे साथ ही जब की है। आपने जामनगर में सर्व किया एज़ अ आर्मी ऑफिसर, तो उसके बाद आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिले जब आप स्टार्टिंग में नए-नए गए, तो हो सकता है कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके पास आए हों मतलब बहुत कि आपकी फ़नी सा। एज भी शायद कम हाँ, रही, एज तो एज बस तो कम थी, 22-23 तो साल की थी। उसको लेकर के? हाँ, हाँ, तो मतलब 2 दिन हुए थे बस हाँ, यूनिट में गए हुए। हाँ, तो है ना फ़ौज में जब इन्विटेशन कार्ड या कहीं पे जाना हाँ, होता है तो ड्रेस कोड पक्का मेंशन होता हाँ, है। हाँ, तो है ना ऑफ़िसर मेस में पार्टी थी, हाँ, और है ना जो कार्ड था मेरे हाँ, पास, क्योंकि मैं जस्ट कमीशन हुई थी, तो मुझे इन्विटेशन कार्ड था और उसपे हुँ, लिखा था ड्रेस कोड में एज़ यू विश। हुँ, तो तब तक ये सब 2 ही दिन हुए थे, इतना पता नहीं था कि कुछ भी लिखा हो, आप मेस के अंदर आप फॉर्मल्स में ही जाते हो। हाँ, हाँ मेस जी। के अंदर यू कांट बी जैज़्ड अप करके ना कि कुछ भी स्टाइलिश करके पहन के चले जाओ। हुँ, पर वो मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं 2 था। दिन में कुछ आइडिया नहीं था, कोई मेरा पास वो नहीं, कुछ अच्छा, नहीं। तो मैं ना मेरे फ़ादर ने, जब मैं कमीशन हुई तो तब से ना वही जीन्स आती थी। आपको याद है वो एम्ब्रॉयडरी वाली हाँ, हाँ, सिल्वर? हाँ, 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 राइट, राइट, तो याद मेरे है। फ़ादर ने मुझे वो जीन्स दी थी, तो हाँ, वो जीन्स थी, और टी-शर्ट था ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, और हाँ, मेरे पास येलो कलर के शूज़ थे। अच्छा, तो वो येलो शूज़ डाले मैंने और मैं मेस में पहुँच गई। हाँ, तो इ ये कोई आइडिया नहीं कि आप मेस में जाते हो तो है ना, आप हुँ, जो यंगस्टर होता है या हाँ, जूनियर हाँ, मोस्ट हाँ, ऑफिसर होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखना हाँ, कि सब ठीक-ठाक है कि नहीं, है ना? अच्छा, कि लेकिन नहीं, मेरे लिए तो वो एक पार्टी थी, एज़ यू विश हाँ, लिखा हुआ था। तो बस वो गाने चले, और म क्योंकि मुझे नाचना पसंद है, नाचना शुरू किया, और तो किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे ऐसा। अच्छा, मतलब सीनियर्स वगैरह ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे पता है कि बाद में जब खत्म हुई पार्टी तो मेरे जो सीनियर सबॉल्टन थे, तो मज़ाक आपको क्या बनाया होता है आपके थोड़ा-सा? यूनिट में भी ना आपके ऊपर जो सीनियर होते हैं ना, हाँ, किसी एक को आपके ऊपर लगाते हैं। हाँ, सो एज़ टू टीच यू, है ना? हाँ, आपका हाँ, ध्यान रखने के लिए या आपको बताने के लिए कि क्या-क्या है, हुँ, कैसे हुँ, करना हुँ, है, क्या करना है। तो वो एक आपका वो होता है, गाइड टाइप हाँ, होता है, मेंटर टाइप, है ना? हुँ, तो वो थे, और सीनियर कैप्टन थे वो तब काफ़ी। हाँ, तो उन्होंने जब खत्म हो गया ना, सब कुछ सीनियर वगैरह चले गए, सीओ वगैरह, तो उन्होंने फिर बोला कि क्या है ये? उन्होंने शूज़ की तरफ किया और ऐसे बोला क्या है ये? तो मुझे लगा वो पूछ रहे हैं कि ये कौन-सी कंपनी है, हाँ, ऐसा कुछ क्या करके हाँ, ना। तो फिर मैंने कहा कि सर शूज़ हैं। बोले नहीं, ये पीले जूते कौन पहनता है? तो मुझे लगा ऐसे ही पूछ रहे हैं, मैंने कहा सर मैं तो पहन लेती हूँ। हाँ, तो बोले ये क्या है ये? तो ऑफ़िसर मैथ्स की तरफ आ गए, ये क्या है ये? तो मैंने कहा सर ऑफ़िसर, मतलब मुझे अभी तक उनका टॉन्ट और सरकैज़्म समझ नहीं हाँ, आ रहा है। हाँ, मेरे लिए वो है कि वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं मुझसे ना, हाँ, हाँ, तो बोल रहे हैं क्या है ये? ये क्लब है? तो मैंने कहा नहीं सर, तो मुझे तब समझ में आ गया कि अच्छा मैंने कुछ ना किया है। हाँ, तो बोले कि मैंने कहा सर उसमें लिखा हुआ था ड्रेस कोड ना एज़ यू विश। तो बोले मतलब कुछ भी करके आ जाओगे फिर तुम? ठीक है। तो मुझे उस दिन गार्ड चेक मिला था, ठीक हाँ, है? तो गार्ड चेक भी मतलब ऐसे कि आप रात भर में ना 3 बार जाओ, हाँ, और गार्ड चेक करके आओ। तो कई पोस्ट होती हैं आपकी यूनिट में, हाँ, आप हर जगह जाओ, चेक करो सब कुछ ड्यूटी वगैरह ठीक है ना, और रजिस्टर में ना एंट्री, एंट्री करो। उनके उनके हर पोस्ट पे जो रजिस्टर अच्छा, होता है, वहाँ पे साइन-वाइन करो। हुँ, तो 3 बार था, तो सुबह पीटी का ही टाइम हो गया था जब तक मैंने हाँ, खत्म किया। हाँ,
बस फिर तो मतलब सो ही नहीं पाते थे। तो हाँ, ये ना छोटे-छोटे तरीके हैं जिससे एक तो सिखलाई का तरीका है हाँ, कि सब मतलब नया अफ़सर आया है तो उसको पता चले कि भैया क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं है। फ़ॉलो करना है, कुछ चीज़ें जो हाँ। नहीं लिखी हुई है ना, हुँ, 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 वो भी फ़ॉलो जो होती हैं, ट्रेडिशनली चली आ रही हैं, तो वो हुँ, उनको कैसे आप अफ़सर में इसको कैसे देखते हो कि हुँ, इंस्टीट्यूट है वो। हाँ, वो ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ़ वहाँ खाना खाते हो, ठीक है? जी, तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट है, तो उसको वहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अलाउड है, ये सब हाँ, चीज़ें। तो बस ये मेरा पहला वो था हाँ, और एक और कि वो उसी पार्टी में ना इतनी सारी चेयरें लगी हुई थी मतलब ना आप यकीन नहीं मानोगे मतलब बहुत सारी चेयर हैं हुँ, और सब चेयर ढंग से मतलब रखी हुई हैं हुँ, और पार्टी खत्म हो गई कोई बैठा नहीं। तो मुझे ना बहुत मैंने कहा इतनी चेयरें हैं और कोई नहीं बैठ रहा है। हुँ, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो ट्रेनिंग में इतनी देर खड़ा घंटों खड़ा रखते थे ना हमको हुँ, हुँ, 3-3 हुँ, घंटे, हुँ, 4-4 घंटे, वो वो सब वो एक तरह से ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग क्योंकि है आपकी, फ़ौज में हाँ। सीधा है, आपका सीनियर खड़ा है, आप खड़े हो। अब वो चाहे 4 घंटे खड़ा है, अब चाहे 5 घंटे खड़ा है, आप खड़े रहोगे। तो वो ना हुँ, आपको ट्रेनिंग इन्हीं सब स्टार्टिंग दिनों से के ही लिए दिए ही जाता है। हाँ, हाँ, तैयार करती तैयार है किया जाता कि है। हाँ, तो जूनियर मोस्ट तो बहुत दूर है मेरा नंबर तो, मेरे से वो बीच में है 13-14 लोग और हाँ, मतलब मेरे लिए तो जब तक सारे नहीं होंगे तब तक मेरा नंबर नहीं आने वाला, है ना? तो हाँ। बस ये स्टार्टिंग में कुछ-कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे। अच्छा, आपने कुछ ऐसी जगह पे सर्व किया है जैसे कोई बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है, जहाँ पे आपको कुछ चैलेंज फेस करने को लगा हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है या सर्वाइवल वहाँ पे बहुत मुश्किल है, ऐसी जगह पे आपने कहीं सर्व किया नहीं है? देखिए मेरी पहली पोस्टिंग हाँ, जैसे जामनगर, दूसरी भटिंडा, भटिंडा रही। तीसरी मेरी हाँ, बीनागुड़ी रही है। अच्छा, बीनागुड़ी के बाद मेरी लास्ट पोस्टिंग जेएनके में श्रीनगर में थी। श्रीनगर में रही तो थी। श्रीनगर अच्छा, तो ठीक है वैसे मतलब मैं ये अच्छा, नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा सर्वाइवल वाला वो है, हाँ, बर्फ़ गिरती सर्वाइवल है लेकिन इतना नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड उस टाइम पे उसी टाइम पे आगे तंधार में पोस्टेड थे, अच्छा। जो ज़्यादा पास है हुँ, ऊपर हुँ, हुँ, ऊपर हुँ, हाइट पे पड़ जाता है। हुँ, और उन तक जाने के लिए मतलब 6-7 घंटे लगते हैं बाई रोड। हाँ, ठीक बट है। बीच हुँ, में ना एक साधना पास करके जगह हाँ, है। हाँ, सो मैं एक बार ना वहाँ हुँ, मतलब क्या कहूँ बस फँस गई मतलब छुट्टी का लास्ट दिन था और मुझे आना था। हुँ, तो उसी दिन 6-7 घंटे लगते तो सुबह चलती थी वहाँ से 3-4 बजे और हुँ, पहुँच जाती थी। हुँ, लेकिन और उस दिन वहाँ पे फ़ोरकास्ट था कि बर्फ़ गिरने वाली है ना? अच्छा, कि स्नोफॉल होगा। तो हस्बैंड ने बोला स्नोफॉल है सुबह ना 4 बजे का लेकिन 3 बजे निकल जाना यहाँ से, ठीक है? अच्छा, तो आई वाज़ रेडी कि साधना पास क्रॉस होना चाहिए बिकॉज़ दैट वाज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, नहीं तो वहाँ पे अगर आप अटक गए ना तो फिर वहाँ पे तो लैंडस्लाइड वगैरह फिर रोड जाम हो जाता है, बंद हो जम जाता है। जब तक ओपन नहीं होगा तब तक आप नहीं खिसक आप निकल पाओगे। नहीं सकते, अच्छा। तो लेकिन वो स्नोफॉल भी जल्दी स्टार्ट हो गया हुँ, और जब तक मतलब वो सीएसटी थी मैं उसको उसमें पहुँची हूँ, हुँ, तो मुझे ही पता है मेरे को मतलब मुझे वो एक्सपीरियंस है कि बर्फ़ पे गाड़ी कैसे स्लिप होती है। अच्छा, मतलब वो ये था कि वो गाड़ी ना हाँ, इस तरफ जा रही है, उन्होंने चेन लगाई हुई है, नॉन स्किड अच्छा, चेन तो सब कुछ आपके है। साथ कितने ऑफ़िसर्स और भी थे आपके नहीं, नहीं साथ या मैं तो आप आई खुद वाज़ ही ऑन थे? लीव हाँ, तो अकेले अकेले, बस अच्छा, वो ड्राइवर और बस मैं। अच्छा ड्राइवर मैंने और कहा आप भैया बस आज आपकी जान और थे। मेरी जान नीचे खाई में दोनों ना मिले, मैंने आराम से चलाओ। तो अच्छा, टायर तक आ चुकी है, इतना हाँ, हो चुका है हाँ, स्नोफॉल। हाँ। लेकिन साधना पास पे आके हम फँस ही गए, क्रॉस हाँ, नहीं कर पाए उसको क्योंकि तब तक आगे लैंडस्लाइड हो चुकी थी। हुँ, बस वहाँ पे 2-3 दिन मैं फँसी रही, क्योंकि अच्छा, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है और क्या मतलब 2-3 दिन आपने कैसे सर्वाइव किया वहाँ पर फिर? कुछ नहीं किया बस स्लीपिंग बैग में सोया। बस? जब जितना हाँ, सो सका इतना उतना सोया, फिर वो कितना ही सोएगा आखिर और इंसान। खाने फूड का खाना कैसे हुआ तो क्या अरेंज? दाल-रोटी ऐसी जगह पे वो तो है नहीं, तो हाँ, दाल-रोटी पर आपको स्वाद नहीं होता मुँह में। तो मैं तो ये कह कुछ रही भी हूँ नहीं आपको होता। साधना पास तो फिर भी बहुत कम हाइट है। हाँ, आप सियाचिन वगैरह सोचो वहाँ तो सब बहुत कुछ ज़्यादा। है। हाँ, फ़ौज फिर आपको गाड़ी सब कैसे कुछ प्रोवाइड स्टार्ट करती करते हैं? है। जैसे गाड़ी स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होती होगी, बर्फ तो जम आपका जाती है पूरा। वो तो जाम हो चुका है तो हाँ, वो गाड़ी का ना नीचे से वो गरम कर रहे हैं टैंक। अच्छा टैंक गरम हल्का-सा करते हैं। हल्की-सी आग लगाओ और उसको ना हल्का-सा गरम करो ताकि वो हाँ, पिघले और अब वो जाए मशीन के तब पार्ट्स घूमें इंजन तब स्टार्ट जाके हो हाँ, उसका तो हाँ। अब वो 2 दिन बाद रास्ता तो खुल गया, वो गाड़ी स्टार्ट करनी। तो हुँ, मैंने बोला भैया आप टाइम से सुबह लग जाना गाड़ी स्टार्ट कर कोशिश करने में ना 2-3 घंटे पहले ही पिघलाना-विघलाना जो करना है आपको ठीक है? ताकि हम निकल जाएँ। हाँ, तो यही है, ये तो है। तो मेरे ख्याल से तो वेदर की जो है ना वेदर की हाँ, मार है जो हाईएस्ट पोस्ट है। हुँ, बाकी तो जब सुख है ही बट वेदर ज़्यादा मुश्किल कर देता है। खाने का स्वाद आपको आता कंडीशन नहीं है। है खाने तो के सब साथ कुछ लेकिन स्वाद नहीं आता है। अच्छा। वो मतलब आपको ना दिल करता है, हाँ। ऐसा हो जाता है। मैंने सुना है आपने अभी एसएसबी की कोचिंग भी स्टार्ट करी जी, है ना? जो जी, आप एसएसबी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जी। उनके लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से आगे बच्चे तैयारी करें कि आर्मी में जा पाएँ? कैसे देखिए क आज मैं हाँ, जितने बच्चों को देखती हूँ या मेरे खुद के घर में भी मेरे कज़न ब्रदर्स हाँ जी, वगैरह ने जो देने की कोशिश की, हाँ जी, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है ना कि वो बच्चा कन्फ्यूज़ है। हाँ, क्योंकि वो जो मिल रहा है उसको यूट्यूब पे, हाँ, वो वो पढ़ ले रहा है, सुन ले रहा है। जी, अब आप सोचो 10 लोगों से 10 तरीके के एडवाइस ले रहा है हुँ, ना? हुँ, तो डायरेक्शन कहाँ है? वो जी, तो चारों तरफ खींचा जा रहा है। सही बात है। उसने ये बोला था, उसने ये हुँ, बोला था, इसने ये बोला, इसने ये हुँ, बोला। हुँ, दूसरा ना कॉन्फिडेंस जो होता है ना, हुँ,
वो ना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल तो देखो एजुकेशन फ़ील्ड ना एक बहुत बड़ा बिज़नेस है हुँ, और डर का बिज़नेस है। हुँ, आपने कोचिंग नहीं ली तो ये होगा, हुँ, आपने ये नहीं किया तो ये होगा, अरे हुँ, तुम में तो ये कमी है ना? ये हुँ, सब। हुँ, बच्चों को ये फ़ील कराना कि भई आप ऑलरेडी है अंदर आपके कुछ, हुँ, ठीक है? कोई ऐसा बहुत एसएसबी मतलब उसको जो इतना हवा बना रखा है ना, हुँ, मुझे नहीं हुँ, लगता हुँ। वो इतना वो है। उतने में ही एक नॉर्मल बच्चा बिना कोचिंग के भी क्लियर कर सकता है। अच्छा, बट पॉइंट है कि वो इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन है, वो वो सुन-सुन के ना, वो जो एक ओरिजिनल पर्सनैलिटी होती है ना, जिसके वो खो देता शायद है हाँ, वो बच्चा। खो देता है हुँ, और शायद वो उसी के साथ में क्लियर कर जाता। हाँ, पर उसको राइट। कभी किसी ने बोला ही नहीं। उसके हुँ, अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी किसी ने बोला ही नहीं उसको। हुँ। और आजकल के बच्चों को क्या है कि खुद का अप्रेज़ल नहीं है। मतलब ना खुद को एप्रिशिएट करने में ना उनको बहुत अजीब लगता है। हुँ, कोई दूसरा बोलेगा कि तुम अच्छे हो तो उनको बहुत अच्छा फ़ील होगा। हाँ, तब उनको यकीन होगा मतलब उस पे हाँ, ना। हाँ, पर खुद होके कभी शीशे में खड़े होके या खुद को नहीं बोलेंगे अरे मैं तो इतना अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, कभी नहीं। हाँ, वो उसको राइट, ना सही उनको बात है। लगता है कि अरे ये तो बहुत अजीब-सी बात हो जाएगी। तो हुँ, मतलब मैंने जितने बच्चों को अभी तक पढ़ाया है हुँ, मुझे नहीं लगा कि वो नहीं कर पाएँगे। पर हुँ। वो क्या है वो मेरे पास आए ही उस टाइम पे जब उनका आखिरी अटेम्प्ट है ना? हाँ, हो जब तक चुका है। वो हर जगह से मतलब ले-लू के तब जाके आखिरी उसमें आते हाँ, हैं। या हाँ। फिर उनको वो सेंस ऑफ खुद का कॉन्फिडेंट हुँ, ना वो हुँ, खो हुँ, चुके होते हैं। हुँ। तो इसलिए अब जब मैं मतलब एसएसबी आपके कोचिंग पास लेती हूँ एक ये भी रहता होगा कि आप एज़ सर्व कर चुके हो आर्मी में, एज़ अ मेजर रह चुके हो, तो बच्चों को ये कॉन्फिडेंस रहता होगा कि कहीं नहीं हुआ तो यहाँ तो हम कर ही लेंगे, हाँ, है लेकिन ना? पता है ये जैसे चीज़ है। एसएसबी में क्या है साइकोलॉजी जो हाँ, है ना मतलब एक हाँ। इंसान का माइंडसेट आप कह लो, हुँ, वो आप अचानक से 2 दिन में नहीं बदल सकते हो। ये चीज़ भी सही आप बात है। हाँ, वो हुँ, बच्चा वहाँ जाके वो चेक वही कर रहे हैं, वो जो आपके ऑफ़िसर लाइक क्वालिटीज़ चेक कर रहे हैं, वो यही चेक कर रहे हैं कि आप किस तरह के इंसान हो, क्या है। और जो टेस्ट है वो सारे है भी ऐसे ही, कि उसमें ना आप ना कोई आपकी फ़ेक पर्सनैलिटी ओरिजिनल भी हाँ, पर्सनैलिटी ओरिजिनल आ जाती है बाहर। ओरिजिनल पर्सनैलिटी तो आपकी। ओरिजिनल आ ही जाएगी, आप कितना हुँ, ही वो हुँ, करके जाओ। तो वो बच्चों को वो पहले तो फ़ील कराने में, कि हुँ, बेटा आपको ये क्यों लगता है कि आप बहुत मतलब वो अपने आप को ना दूसरों से बहुत कम आँकते हैं। हुँ, राइट। तो ना वो इसलिए तो मैं मेरा अब जाके जब मैं वापस से मेरा एंडेवर यही है कि पहले तो जो बच्चे 9th-10th में हैं, हुँ, उनको ये बताना कि बच्चा आपको जो बनना है ना उसके लिए तैयारी तब नहीं है, उसकी तैयारी तो अभी से है। बचपन ये से जो ही है। बचपन से है, ये जो आप हुँ, बन रहे हो ना यही तैयारी है। कुछ अलग से नहीं करना होता है। हाँ, आप किस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, आप किस तरह से बात करते हो, आपको हुँ, कितनी नॉलेज है, कितनी अवेयरनेस है। हुँ, अगर नहीं आता है तो नहीं आता है, बी ऑनेस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो हुँ, ये सब चीज़ें होना अंदर ना, ये हुँ। अचानक से नहीं आएगा। जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा है आर्मी आप जैसे आपके पापा रहे हैं आर्मी जी। ऑफिसर, तो क्या मतलब ये भी है कि जो आर्मी बैकग्राउंड से बच्चे रहे हैं उनके लिए ज़्यादा आसान है आर्मी लाइन में जाना? कि जैसे कोई देखिए नया बच्चा मेरे जाना मैं चाहता है? आपको सही बताऊँ मेरे हाँ, पिताजी तो जवान हाँ, थे मतलब एज़ अ जवान और हवलदार हाँ, से रिटायर हुए हैं। हाँ। आर्मी ऑफ़िसर के बच्चे तो हाँ, ठीक है, उनके लिए तो आसान है अच्छा, क्योंकि उनका अच्छा, एनवायरनमेंट वैसा होता है। अच्छा। तो ऑलरेडी क्योंकि पिताजी या माँ उनकी होती हैं तो वैसा ही शुरू से पालन-पोषण अपब्रिंगिंग वैसी है तो अपब्रिंगिंग उनको ऐसी है, होता है, उनके लिए वो आसान दे रहता दे है। कैन क्लियर ईज़िली। हुँ, हुँ। जो और जवान और जेसीओज़ के बच्चे होते हैं ना, हाँ, इनके अंदर होती है भूख। हुँ, मतलब आप ये सोचो कि अगर मैं हवलदार की बेटी थी, मेरे लिए लफ्तान बनना, फिर वो अफ़सर उसमें जाना, तो मेरी तो फ़ैमिली पूरी चेंज हो गई ना। राइट। हाँ। मतलब नहीं तो अगर मैं वहीं होती, आप सोचो मेरी डायरेक्शन क्या होती? मैं किसी टीचर से शादी की हुई होती या किसी मतलब जवान से की हुँ, होती हुँ, मेरे हुँ, माँ-बाप ने, हुँ, तो हुँ। मैं उसी उसमें लाइन में रहती, हुँ, हुँ, जिसमें मेरे फ़ादर या हुँ, हुँ। मेरी फ़ैमिली थी। राइट। पर जैसे ही ये हुआ, हुँ, वैसे ही मेरी लाइफ़ चेंज तो मेरे साथ-साथ मेरे पेरेंट्स की भी लाइफ़ चेंज। पेरेंट्स की भी लाइफ चेंज हो तो गई। उनके लिए भी बहुत ही एक चेंजिंग एक्सपीरियंस था हुँ, और हुँ, उनके लिए तो ये प्राउड मोमेंट था कि हमारी सोसाइटी में तो कहना ही है कि अगर माता-पिता यहाँ हुँ। पे, आपके बाप यहाँ पे, तो आप उससे एक कदम ऊपर हो, तभी उनके लिए एक वो ना जीवन हुँ, में हुँ, अचीवमेंट हुँ, है। हुँ, हुँ। तो लेकिन ये लोग मेहनती बहुत होते हैं, मेहनत बहुत अच्छा क्योंकि उनको जिसका कोई उनको पता फैमिली होता है। बैकग्राउंड रहा ही नहीं आर्मी से, तो वो बच्चे अगर जाना चाहें तो उनके लिए नहीं, नहीं, आसान है? आराम से कर सकते हैं। देखिए फैमिली बैकग्राउंड का होना कोई ज़रूरी नहीं कोई है। मैटर नहीं करता। नहीं अच्छा, और ना एक जो डेडिकेशन मैटर करती है उस डेडिकेशन चीज़ में। मैटर करता है अच्छा। आई गेस और वहाँ पे ये नहीं है हुँ, कि वहाँ पे आप एसएसबी में जाएँगे ना, सब हुँ, कुछ हुँ। इंस्ट्रक्शंस पहले आपको हर कोई देता है, अच्छा। कि ये ऐसे टेस्ट है, ये ऐसे है, ये करना है, इतना टाइम मिलेगा, ये करना है, वो हुँ, करना है। हुँ, हुँ। तो आदेश क्लियर है, अच्छा, आप बस ध्यान से सुनो हाँ, और कर दो। अच्छा, फ़ौज में इतना ही है, फ़ौज हाँ, में आप ध्यान से सुनो और जो बोला है वो कर दो, बस। आप कहीं गलत नहीं जाओगे। अच्छा, तो बस यही है लेकिन हाँ। आप जब बहुत ज़्यादा सोचता है ना बच्चा तो फिर कन्फ्यूज़ होता है। तो फिर अब उसको पता ही नहीं है कि मैं पहले ठीक था, कि हाँ, मैं अब ठीक हूँ। तो बस यही है कि मतलब खुद पे भरोसा ना वो हाँ। होना ज़रूरी है। और अगर नहीं भी हुआ ना मान लो किसी क क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हुँ, हैं ऑफ़िसर्स जो 12-12 13-13 अटेम्प्ट
देकर। एसएसबी के दिए हैं, हाँ। तब जाके भी आर्मी में हुए। अच्छा। तो सोचो उनका डेडिकेशन या डिटर्मिनेशन कितना होगा। राइट। आप सोचो उसके लिए आसान नहीं होगा 12 बार अपने आप को नॉट रिकमेंड देखना, फेस करना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा, और बिल्कुल। दुनिया वाले तो आपको पता ही है कितने और बोलने वाले होंगे। हुँ, पर उसके बाद में भी 13वें में जाके क्लियर करना, हुँ। तो आप सोचो उसका माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग होगा, राइट, राइट। है ना? तो क्या तो कहना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएसबी की, मैं यही इस कहूँगी आर्मी कि में पहले जाने के तो लिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इतना जो अ, ये हाँ, सोशल मीडिया वगैरह है ना, हाँ, ये बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो इसका इस्तेमाल ना बहुत ही मेरे को लगता है इंटेलिजेंस से करना चाहिए कि हुँ, ना एक चीज़ को फ़ॉलो करो आप, पर फिर एक ही चीज़ को फ़ॉलो करो। अच्छा। अब हुँ, वही टीचर एक ही रहता है ना, आपके हुँ, स्कूल में भी आपका साइंस का टीचर एक ही रखते हैं, वो बीच में चेंज हुँ, नहीं करते हैं। हुँ। आपके 10 गुरु एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाते हैं आप, राइट, है ना? तो आप एक टीचर को रखो, आप जिसको ही फ़ॉलो कर रहे हो, लेकिन ऐसे इंसान को रखो जिसको एक्सपीरियंस हो। राइट। मतलब बहुत सारे हैं हुँ, जो मतलब सीनियर्स हैं, रिटायर होके हैं, हुँ। जिन अपने एकेडमी है, वो है, तो उनका एक्सपीरियंस है उस उनके चीज़ पास में। एक्सपीरियंस है, हाँ, हाँ। तो आप उनसे अगर कुछ सीख रहे हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी हैं यूट्यूब पे बच्चे, जो बच्चे खुद जिन्होंने दिया है, हुँ, रिकमेंड हुए हैं, हुँ, पर मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, जो भी रीज़न हो उनका, हुँ, पर वो पढ़ा रहे हैं। हुँ। और फिर बच्चे उनको एज़ अ एडवाइज़र मेंटर लेके चल रहे हैं। मान रहे हैं, तो हाँ। आप सोचो उस बच्चे को तो खुद नहीं पता वो क्यों नहीं हुआ अभी तक। सही बात है। मतलब उसको अगर वो पता होता तो अगली बार करेक्ट करके हो ही नहीं गया होता। राइट, सही बात कौन नहीं होना चाहेगा, सही बात है। है ना? बिल्कुल। और कई ऐसे भी मिलेंगे तो मतलब वही ना सोशल मीडिया पे कितना फ़ेक है, कितना सच है, ये तो जो दिखा रहे हैं और जो हुँ, कमा रहे हैं, उनके लिए तो आप एक कस्टमर हो अब। हुँ, बिल्कुल। उनके लिए वो व्यूज़ हो आप सिर्फ़। हाँ। पर ये बच्चा उस एज में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, हुँ, जो मुझे और ये मुझे भी मेरे कज़िन भाइयों से पता चला। हुँ, मैंने कहा किससे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तब उन्होंने बताया तो मुझे बहुत गुस्सा भी आया। मैंने कहा एक तो ये भाई-भाई का कल्चर है ना, भाई-भाई उनको ना सर-सर वो सर हो चुके हैं, आप यकीन मानो। हुँ, तो वो ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था, कि मतलब बच्चे जो खुद अब उनके लिए वो एक यूट्यूब से कमाना एक हुँ, ज़रिया हो चुका वो है। ज़रिया बन गया है। हाँ, अब ज़रिया हो गया, वो बच्चों को सिखा रहे हैं। हुँ, वो आपको कुछ नहीं बता रहे हैं। यही जो वो जो एसएसबी में जाके पहले दिन आप जाओगे तो ये होगा, वो होगा, ये सब जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल। वो वैसे भी आप वो एक्सपीरियंस कर लोगे। वो जो एक्सपीरियंस है आपको उससे मतलब हाँ, सीखना मतलब तो ज़्यादा आपको तो बेटर रहेगा। मतलब है कि भई आपका टेस्ट क्या है, पर्सनैलिटी कैसे है, कैसे आपको है, कैसे खुद को ढालना है, ढालना माइंडसेट है। कैसा रखना है। पर हुँ, आप वहाँ पे पर बच्चे हैं ईज़ ऑफ एक्सेस है, फ़ोन सबके हाथ में है, तो बिल्कुल, आप सही। कैसे रोकोगे उनको? तो पर तो मैं यही कहना चाहूँगी हाँ, कि शुरू से बस अपनी पर्सनैलिटी हुँ, पे आप हुँ, कितना अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप कितनी अच्छी आपके अंदर हैबिट है, कितने डिसिप्लिन्ड हो आप, हुँ, कितने आप आपके अंदर कितना करेज ऑफ कन्विक्शन है, कि अगर आपको नहीं पता है, तो नहीं पता है, फिर आप हुँ, उसको जान लेंगे। हुँ, आपके अंदर ये होना चाहिए। बिल्कुल। बस मेरे को जैसे इतना ही चाहिए होता है। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने अपनी वर्क लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को कैसे मेंटेन किया? मतलब उसमें कोई दिक्कत आई, इश्यू आया? जैसे आप एक आर्मी ऑफ़िसर रहे हो, तो कोई ना कोई इश्यू तो आया होगा, जैसे छुट्टी नहीं मिलती है, कई बार होता है। हाँ, ये तो है। है ना? तो पर कैसे बैलेंस किया उसको? नहीं मुझे ना एक्चुअली मज़ा आता है। अच्छा, जगलर जो होते हैं ना, हाँ, तो बस मुझे ये लगता है कि एक भी बॉल गिरने नहीं दूँगी। हाँ, टाइप ना मतलब वो मेरा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, हाँ, कि प्रोफ़ेशनली भी सँभाल लिया, हाँ, बेटी को भी सब देख लिया, है ना? हुँ, और हुँ, सब अपना खुद का भी देख लिया। तो हुँ, और तो मेरे ना बहुत नॉर्मल है वो चीज़। हाँ, ये चीज़ तो है। नेचुरली है हमारे अंदर, है ना? मल्टीटास्किंग होती है, मतलब बिल्कुल। हमारे 2 हाथ हैं तो हम 2 हाथ से सब पूरा घर सब कुछ हो जाएगा, सेट हो जाएगा ना, सब कुछ हो जाता है। और बिल्कुल, तो वही है सेम हाँ, पर ये है हाँ, कि मुझे ये पता था कि अगर मेरी बेटी है तो हुँ, मुझे उसको जी, कैसा बनाना है शुरू जी, से जी, और वो मैं अचानक से नहीं कर पाऊँगी, हुँ, वो बचपन से शुरू होता है। तो बेटी मेरी शुरू से ही वो इंडिपेंडेंट मतलब उसको मैंने एक हाँ। रखा है कि भई क्योंकि मुझे कि जाना उनको है पता है ऑफ़िस कि तो जाना मम्मा है, को ऑफ़िस जाना है, तो जाना है। जाना है। अब हाँ। वो रोएँ, अब चाहे ज़िद करके रोड पे पसर जाएँ या कुछ कर दें, तो कभी उनके वो टेंट्रम्स पूरे हुए ही नहीं हैं। हुँ, मतलब मेरा सीधा है कि जितना रोना है रो लो, हुँ, जब ये हो जाए ना कि अब थक गए, तब हुँ, उठ जाना और आप आगे कर लेना। जी। तो मतलब वो मैंने कभी एक बार नहीं माना क्योंकि एक बार मानूँगी तो फिर दूसरी बार उसके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि मम्मी एक बार ऐसे मानी थी। तो हाँ, मैंने कभी दिया नहीं तो वो जो शुरू से ऐसा रखा है ना तो अब जाके लाइफ़ बहुत स्मूथ है। स्मूथ है। मतलब वो बेटी है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मी दिखनी चाहिए 24 घंटे या हाँ, वैसे है। हाँ, तो अब वो मेरे बराबर की मतलब ना मेरे लिए हाँ, सपोर्ट है वो बहुत बड़ी। राइट। तो तो ये जैसे शुरू से ही है। आपने हुँ। आर्मी को मतलब आर्मी की जो पोस्ट है आपने उसको बीच में छोड़ा, जी, है ना? जी। तो उसके पीछे क्या रीज़न था आपने ये छोड़ा, मतलब आगे आपका क्या थॉट था कि मुझे आगे जब कोई मैं टीचर से आर्मी में आई ना तब हाँ, मेरा एक सोच था कि मुझे आज़ादी चाहिए। हाँ, मतलब आज़ादी तब आज़ादी का कांसेप्ट मेरा सिर्फ़ इतना था हाँ, कि मुझे कोई बोले ना, कि तू घर का हाँ, ये काम कर ले।
जी। मतलब सिर्फ घर के काम से बचने के लिए, आप सोचो मतलब ना इतना सा लोगों को लगेगा वो इतना है, इतनी छोटी-सी लेकिन वो बात है बहुत पर बड़ी आज़ादी है एक लड़की के नहीं, लिए, बिल्कुल, बिल्कुल है ना? सही बात है। हाँ, मतलब मुझे ये था कि अगर मैं कमाऊँगी ना, हाँ, अगर मैं इतना कमाऊँगी तो हाँ, मुझे घर पे हेल्प करने के लिए मैं किसी भी हाउस हेल्प को रख सकती हूँ। हाँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं बिल्कुल। क्योंकि मैं कमा रही हूँ। हुँ, तो बस मुझे उतनी सी आज़ादी चाहिए थी बस, ठीक है? और दूसरा ये कि मुझे घूमना है, मुझे जगह देखनी है, बस हाँ, ये बहुत बेसिक सा वो था। हाँ, पर जैसे-जैसे आप फ़ौज में आते हो, आप एक एज भी आपकी बढ़ रही है, आप हुँ, लाइफ़ भी देख रहे हो, हुँ, तो आप जैसे आप 20 साल में होते हो, वैसे आप 30 साल में नहीं होते हो। हुँ, हुँ, तो जब मैं धीरे-धीरे खुद में चेंज हुई, अपने आप को मैंने और अच्छे से जाना, तो मुझे लगा कि अब मुझे और आज़ादी चाहिए। मतलब जैसे मैं फ़ौज में आपने बोला ना कि छुट्टी वगैरह का, छुट्टी नहीं मिलती है, हाँ, तो छुट्टी ऑर्गेनाइज़ेशन पे है, मिलेगी तो अगर देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो नहीं आप ये देंगे नहीं कर तो सकते हो कि नहीं भई आप उठा के सब हाँ, भाग गए, बिल्कुल है ना? सही बात है, हाँ। तो वो और दूसरा जिस तरह से मेरी पोस्टिंग्स रही हैं, हुँ, तो वो कोई बहुत ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ हुँ, दिल्ली जैसी जगह हो मान लो या कोई हुँ, मुंबई जैसी जगह हो, कि बिल्कुल, जहाँ 10 तरह की अपॉर्च्युनिटी है, 10 तरह की सही क्लास बात लगा दूँ बेटी को सही और बात है। बेटी को पता चल जाए कि उसको क्या करना है लाइफ़ बच्चों में। को भी फिर जगह-जगह शिफ्ट हाँ, होना वो भी बच्चे मतलब दिक्कत मेरी बेटी मतलब वही है सिर्फ़ स्कूल जाती थी, हुँ, 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 बस उतना ही था और हुँ, कुछ उससे ज़्यादा था नहीं। हुँ, तो तब मुझे लगा कि नहीं मैं 15 साल बाद चाहूँगी कि मेरी एक ऑसम बेटी हो, हुँ, कॉम्पिटिटिव हो, पता नहीं कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी क्या हो, वो ये भी आता हो, ये भी आता हो, ये भी आता हो। लेकिन हुँ, मैंने उसको क्या वो मौके दिए, राइट, वो तो मैं उसको दे नहीं पाई ना हुँ, बिकॉज़ ऑफ प्रोफ़ेशनल मेरे कमिटमेंट। हुँ, तो क्या आगे के 10 साल हुँ, मतलब 10 साल बाद जो पेंशनेबल हो जाती मेरी हुँ, हुँ, नौकरी, हुँ, हुँ, तो क्या आगे के 10 साल वर्थव्हाइल है, हुँ, अगर मैं इस चीज़ से कंपेयर करूँ? हुँ, और दूसरा मुझे बहुत कुछ मतलब मुझे आज़ादी चाहिए थी कि जब दिल आए, जहाँ जाना है बैग उठाओ चले गए घूमने। ये आ रहा है दिल करने तो ये क्यों अब 10 साल बाद मेरा माइंडसेट शिफ्ट हो चुका था। हाँ, तो राइट, वो आज़ादी तो मिल गई, उससे वो तो मिल बहुत गई। कुछ लाइफ़ चेंज हो गई जी। और मैंने बहुत कुछ देखा भी, सीखा भी। पर इसके आगे क्या ये 10 साल ज़िंदगी के देने वर्थ हैं? हुँ, तो मैंने अदरवाइज़ सोचा कि नहीं, नहीं 10 नहीं हो साल इससे पाएगा। अच्छा है मैं बाहर जाऊँ, हाँ, बेटी भी 10 चीज़ें वो भी सीखेगी हाँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ वो होता है ना माँ-बाप अपना सपना बच्चों के थ्रू राइट, राइट, करता है। करते हैं, तो हाँ। मेरे दिमाग में भी था बहुत कुछ कि मैं ये भी कराऊँगी इसको, हाँ, ये भी, है ना? तो तो वो वो एज़ अ मतलब सर्व करते-करते आप पूरा नहीं कर पाते, उस नहीं चीज़ का आपने क्योंकि सोचा कोई देखिए हो नहीं ऑफ़िस पाता। जाना है, घर आना है, छुट्टी तो है नहीं छुट्टी है ही नहीं है, और आपकी बच्चों उस को भी आप टाइम जहाँ नहीं मिलता। पोस्टेड हैं मतलब हुँ, उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल। अब जैसे बिना गुड़ी जगह पे जैसी जगह हुँ, पे मैं आपको बताऊँ, वहाँ कुछ नहीं था बाहर। सिर्फ़ अच्छा। एक वो एक गाँव है मतलब 1 किलोमीटर का पैच है हुँ, हुँ। बाहर का रोड, मेन रोड। एक गोलगप्पे का ठेला था बस वहाँ पे बाहर। खाने का कोई जॉइंट भी नहीं मतलब अच्छा। खाने के लिए भी अगर आपको ये लगे ना कुछ कुछ हाँ, बाहर हाँ, अच्छा रेस्टोरेंट में हाँ। खाना है, तो हाँ, आप जाइए सिलीगुड़ी, अच्छा, ठीक है? इतना दूर। तो इतना दूर। हुँ, हुँ, हुँ? वो भी कितना एफर्ट है आप सोचिए एक संडे अगर मिला आपको, सही आप बात सुबह है। निकलेंगे, आप दोपहर में करके शाम को थक जाएँगे आप। तो आप हुँ, सोचोगे नहीं यार मंडे को फिर से ऑफिस है, इससे अच्छा घर में ही ठीक है। बिल्कुल। तो जब वो पोस्ट फिर अगली श्रीनगर थी, हुँ, तो वहाँ भी वैसा मूवमेंट तब उस टाइम पे था नहीं ऐसे कि सही कहीं बात पे है। भी चले जाओ आप कुछ भी। तो फिर नहीं, ये देखते हुए ना तो मैंने कहा नहीं मुझे कहीं एक जगह रह के या ढंग की सिटी में रह के, मुझे अपना भी देखना है और फिर बेटी को भी मुझे देखना है। देखना है। मतलब उसको मुझे डालना है हाँ। उन सब चीज़ों में, ताकि वो देखे और करे मतलब चुने कि उसको क्या करना है। जी। अच्छा आपने जैसे एसएसबी ही क्यों चुना मतलब एज़ अ कोचिंग में मतलब आपने क्यों एसएसबी लाइन ही क्यों चुनी? मतलब और भी तो आप एज़ अ टीचिंग प्रोफ़ेशन में काफ़ी पहले से रहे हो। हाँ जी, हाँ तो जी। आप मैथ्स टीचर रहे हो आई थिंक शायद, है मैथ्स ना? हाँ जी। तो मैथ्स टीचर है आप मैथ्स को भी चॉइस कर सकते हैं। एसएसबी ही क्यों चुना आपने आगे के लिए? देखिए वो जो टीचिंग थी ना पहले स्कूल हाँ वाली जी, हाँ बहुत जी। कन्वेंशनल टीचिंग है। हाँ, मतलब वो सेम सिलेबस पढ़ाओ, सेम हाँ, वो। हाँ। अ, मेरे को सिर्फ़ कांसेप्ट सिखाना है या बच्चे को सिलेबस कराने में वो हुँ, हुँ। इंटरेस्ट नहीं है। हुँ, मैं बस मैं बस किसी को भी मैं ये होते हुए देखना चाहती हूँ कि अगर मेरी वज़ह से हुँ। कोई भी बच्चा अपने अंदर कोई एक नई हैबिट पकड़ ले जी। या वो अपना वर्थ समझ ले कि हुँ। वो इतना बुरा भी नहीं है कि जितना उसको लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं हाँ, है ना? कि वो है हाँ, ही नहीं कुछ दुनिया में कुछ, हाँ, है ना? हाँ। तो अगर उसको फ़ील होना शुरू हो जाए, हुँ, वापस से कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना? हुँ। तो आई गेस वो मेरा पर्पज़ है। बस अच्छा। किसी की लाइफ़ बदलते हुए देखना, हाँ। वो वहाँ से मेरे को कहते हैं ना किक मिलता है लाइफ़ में। तो अगर कोई मुझे ये बोलता है ना कि मैम आपकी वज़ह से हमने एक्सरसाइज़ करना शुरू कर लिया है डेली, हाँ, अब मैं पिछले 6 महीने से लगातार जा रहा हूँ। हाँ। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी, एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलता बहुत है। मतलब वही था कि हुँ, मतलब कॉर्पोरेट में काम करके सब जगह काम हुँ। करके मुझे यही था कि मैं कुछ बदल नहीं रही हूँ कहीं। हाँ, राइट। मतलब मैं हुँ, किसी और के लिए काम कर रही हूँ, वो तो प्रॉफ़िट कमा रही है कंपनी बट मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है हुँ, ना? तो मुझे खुशी यहाँ मिल रही है।
और हुँ, खुद अपने टाइम का अपने खुद आप बॉस हो, तो किसी का सुनना नहीं, किसी की कहना नहीं, है बिल्कुल, ना? सही बात है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है और हाँ, फिर बेटी के साथ-साथ दो सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सँभाल सकती हूँ क्योंकि हुँ, टाइम अपना है बिल्कुल ना? सही बात है। तो ये है और वो बच्चे भी जब चेंज होगा तो उनको मुझे पता है कि अगर उसमें ये चेंज आया है तो मेरी वज़ह से आया है। उसको हुँ, ही पता है कि मैम है ना? हुँ, कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो वापस कॉल है, बैक करेंगे या वापस कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो बस मुझे किसी की जर्नी में अगर मैं इतना सा भी सपोर्ट हूँ, कहीं हुँ, पे भी जाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, तो हुँ, मेरे लिए ये मुझे इतने रिटायरमेंट के बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया ये है रियलाइज़ कि किया, मेरा पर्पज़ क्या है। पर्पज़ क्या है? तो मेरा पर्पज़ यही है कि मैं जो भी करूँ, हुँ, कहीं किसी की लाइफ़ में चेंज आ रहा हो, चेंज आ रहा हो। क्योंकि उससे मुझे किक मिलती है लाइफ़ में। तो अच्छा, मतलब मुझे एक बहुत बड़ा हाँ, बूस्ट मिलता है कि हाँ, मतलब मैं इसलिए हूँ, बिल्कुल। एक्ज़िस्टेंस इसलिए है। इसलिए मतलब मैं जी, इसलिए जी रही हूँ या इसलिए जी रही हूँ इसलिए कि हाँ, इंसान होने का मतलब ही यही है बिल्कुल सही बात है कि आप इसलिए आए हो दुनिया में। कि इतने सारे एक्सपीरियंस जो आपने गेन किए हैं, वो हम आगे लोगों तक बिल्कुल, पहुँचा रहे क्योंकि हैं, देखिए ये हमने चीज़ें, अगर है धक्का ना? खा के सीखा है, ज़रूरी थोड़ी ना है बिल्कुल कि सही बात है। दूसरा भी धक्का खा के सीखे। सही बात है। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर शेयर दोगे, करते हो उसके तो लिए उतने नंबर ऑफ इयर्स कम हो जाएँगे ना, बिल्कुल जल्दी सही सीख बात लेगा बच्चा। सही बात है। तो यही तो होता है, एक हुँ, कोच का काम ही यही है हुँ, कि भई उसने जो कुछ सीखा है, चाहे वो हुँ, 10 साल, 15 साल, 20 साल में सीखा हो, हुँ, लेकिन वो अपने स्टूडेंट को वही चीज़ कम टाइम में सिखा दे। उसके लिए वो जर्नी शॉर्ट कर दे, बिल्कुल है सही ना? और बात वो है। अपनी रास्ते पे जल्दी पहुँच जाए। जल्दी पहुँचे। तो ये एम देखते हुए मैंने ये सोचा कि वापस और क्योंकि पढ़ाने का शौक भी है मुझे। शौक भी है आपको हाँ, स्टार्टिंग और से, हाँ। मतलब इसलिए हुँ, फ़ील्ड भी मेरी है बिल्कुल, और एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं वापस फिर मैंने सोचा कि इसी को करते हैं इसी को शुरू। कंटिन्यू हाँ करते जी, हैं। बिल्कुल। तो जब आपने आर्मी जॉइन किया, आर्मी जॉइन करने से पहले एज़ अ हुँ, टीचिंग प्रोफ़ेशन एंड आर्मी जॉइन करने के बाद जी। आपके पर्सनैलिटी में क्या-क्या चेंजेज़ आए? आपको क्या चेंजेज़ लगा कि देखिए हुँ, आर्मी में आने से पहले ना थे तो मतलब पिताजी फ़ौज में थे तो ऐसा कुछ नहीं था। कॉन्फिडेंट तो मैं पहले हुँ, से थी लेकिन हुँ, वो होता है ना कि आप अकेले कहीं आना-जाना वो तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था। हुँ, क्योंकि हुँ, तब तक घर में रह के ही डेली स्कूल जाना, कॉलेज जाना सब हुँ, कुछ। बस एक बीएड था जो हॉस्टल में रह के किया है। जी, पर फ़ौज में आने के बाद ना आप एक टोटली मेल डोमिनेटिंग ऑर्गेनाइज़ेशन है वो, बिल्कुल, है ना? सही बात है। तो हुँ, वहाँ पे आप ट्रेनिंग कह लीजिए या हुँ, आप परवरिश कह लीजिए, जो हुँ, पूरी परवरिश का वो एक निचोड़ हुँ, जो मुझे लगता है मेरी माँ से सीख के मेरी माँ की सिखलाई है, जो मैं ना मुझे कोई इतनी फिट होने में बोलते हैं ना कि आप हुँ, ऑर्गेनाइज़ेशन में भी फिट होने चाहिए हो। हुँ, मुझे वो कभी वैसी दिक्कत तो महसूस नहीं हुई। हुँ, लेकिन हाँ, मैंने जो सीखा वो ये कि एक्सपोज़र था एक, एक्सपोज़र। कितने अलग-अलग तरीके के लोग हैं, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, और किस तरह का माइंडसेट है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। मतलब मैं आपको बहुत छोटी चीज़ बताऊँगी, रिलिजन का टॉपिक अगर होता है ना, हुँ, वो उसमें फ़ौज में कभी मैंने आज तक कभी डिस्कशन सुना ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे सब आपको फ़ील ही नहीं होगा। सब एक सब एक ज मतलब मुझे इक्वल कभी सब फ़ील ही इक्वल, नहीं हो अच्छा, मतलब मेरे दिमाग में हुँ, मतलब 10-11 साल में ट्रेनिंग मिला के मुझे कभी नहीं लगा, कभी दिमाग में आता ही नहीं था कि रिलिजन क्या है इसका, ये कौन है, ये कौन है, हाँ, कभी नहीं। वो वहाँ पे एक होता है, सर्वधर्म स्थल हुँ, होता है, हुँ, मंदिर होता है, सब कुछ उसी के अंदर है। अच्छा। आप सोचो सारे धर्म उस एक जगह पे ही समाये हुए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अच्छा, कह रही हूँ ना किसी के दिमाग में भी नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कोई हिंदू है तो वो अपनी पूजा कर रहा है, मुस्लिम है तो अपनी नमाज़ पढ़ रहा है, ऐसा भी होता है नहीं, वहाँ पर? मतलब हाँ, हाँ, अगर जैसे कहीं-कहीं पे हाँ, आपको अलग से वो भी मिलेगा कि ना हाँ, मस्जिद छोटा-सा एक रूम दे रखा है वो हाँ, करने के लिए। हुँ, लेकिन आपको फ़ील नहीं होगा कि वो लोग आप उनको अलग नहीं देखोगे कभी। अच्छा, क्योंकि वो आपका अगर मंदिर का परेड है तो सब आते हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे कोई ये नहीं है कि ये नहीं आएगा, ये आएगा। हुँ, सब जाएँगे। वो एक अगर वो मंदिर परेड है तो परेड है, वहाँ हुँ, पे सब जाएँगे। तो धर्म का ना वहाँ पे उसके बेसिस पे कुछ है ही नहीं। जो मुझे आई गेस रिटायरमेंट के बाद में ना मुझे बहुत बाहर आके फ़ील हुआ। अच्छा, कि अच्छा रिलीजन इतनी बड़ी चीज़ है मतलब जिसके ऊपर मतलब इतना कुछ हो रहा है दुनिया में। मतलब ना हाँ, उससे पहले वो फीलिंग कभी वो आई नहीं थी। फीलिंग नहीं आई। कभी नहीं हुँ, मतलब किसी के नाम से आपको नाम सुनते ही जो पहली चीज़ आती है अब हुँ, हुँ, कि हुँ, अच्छा इसका ये इस रिलीजन का है। हाँ, हाँ, वो वो कभी नाम सुनते ही कभी दिमाग में नहीं आया कि अच्छा इसका नाम ये है तो मतलब ये इस रिलीजन का है। ये कभी हुँ, नहीं फ़ील हुआ। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। दूसरा किसी हुँ, भी स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में जाके हुँ, आप मतलब कुछ भी मतलब स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर जैसा लगता नहीं है। हुँ, मतलब ना अब बहुत कंफर्टेबल हैं होते हैं मतलब हुँ, फ़ौजी आप देखोगे कि चाहे वो जानकारों से बात करते हों या वो किसी अनजान से बात करेंगे, हाँ, वो उतने ही कंफर्टेबल कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, और एक और बहुत बड़ी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव ये कहूँगी हुँ, कि जो प्रॉब्लम्स होती है ना, हुँ, हुँ, वो प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम्स हुँ, जैसी वो नहीं होती हैं। मतलब आप किसी फ़ौजी को बोलोगे अच्छा ये हो गया, अच्छा ठीक है, हुँ, अच्छा कर लेंगे।
मतलब क्योंकि उनको उनके लिए प्रॉब्लम ना है ना, हाँ, छोटी लगती है, छोटी लगती है छोटी लगती क्योंकि है। वो हुँ, ट्रेनिंग ही ऐसी है ना। हुँ, वो ट्रेनिंग में आपने क्या किया, आपने 1 साल सिर्फ यही सीखा है कि भई प्रॉब्लम जो कुछ है ना वो सब यहाँ है, हुँ, बस। बिल्कुल। ठीक है। इट्स ऑल मेंटल करके ना एक लाइन होती थी। हाँ, तो एकेडमी में जितना रगड़ा मिलता है, चाहे कोई रात को रगड़ रहा है आपको, चाहे 3 घंटे रगड़ रहा है, 4 घंटे रगड़ रहा है। शुरू-शुरू में जब आप घुसते हो तब आपको दर्द महसूस होता है ना? पर धीरे-धीरे आपको ये समझ में आ जाता है कि सब कुछ यहाँ है। थोड़ी बिल्कुल, देर में ना वो दर्द भी ना कितना ही बढ़ेगा आखिर। तो सही पता बात। होता था कि ये दर्द भई ये कर रहे हैं ना, तो ये दर्द ना भी इतने पे जाके रुक जाएगा। हुँ, फिर ये उतना ही रहेगा। बिल्कुल। तो वो 1 साल की ट्रेनिंग में ना आप चाहे 40 किलोमीटर दौड़े हों, चाहे आप वज़न लेके कितने किलोमीटर दौड़े हो, हुँ, आपको पता है कि स्टार्ट पॉइंट अगर आपने क्रॉस कर दिया है, तो फिनिश पॉइंट तो आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा, तो बिल्कुल सही बात इसीलिए है। ये हुँ, ना इसलिए लाइफ़ में अब जाके ऐसा है कि हुँ, अब वो स्ट्रगल ना स्ट्रगल नहीं लगते हैं। क्योंकि मुझे ये पता है हुँ, टाइम तो रुक नहीं रहा है, सही बात, टाइम तो चल ही रहा है। तो बिल्कुल, अगर मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, कितनी बढ़ जाएँगी? मतलब उसकी भी कोई लिमिट होगी, कहीं त यहाँ तक रुकेगी। सही बात है। फिर उसके बाद में डिप भी तो आएगा। मतलब इट विल गो बेटर राइट? सही तो बात है। इट इज़ जस्ट ये बस सिर्फ समय है मतलब, हाँ, बस और उसके बाद में आप बेटर ही बनोगे। हाँ, तो ये फ़ौज से ये सबसे बड़ा जो माइंडसेट चेंज जो मेरे अंदर आया वो ये था कि प्रॉब्लम ठीक है, प्रॉब्लम पार्ट आ ऑफ रही है, लाइफ़ है, पार्ट ऑफ डेली लाइफ है। डेली का हिस्सा है, हाँ, सॉल्व हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो इस तरीके से रगड़ दिया जाता है आपको हाँ, और मतलब वो बिल्कुल इतना रगड़ देते हैं ना आपको कि बस कि मत वो और वो हाँ, श फिज़िकली रगड़ते हैं, पर वो फिज़िकली फिज़िकल वो से मेंटली आपके बहुत मेंटली कैसे चेंज मेंटली होता है। इफ़ेक्ट होता है बहुत बिल्कुल, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो कोई वियर्ड एक्सपीरियंस रहा हो आपका आर्मी का? वियर्ड तो नहीं जैसे मैं मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे ना हाँ, एक होता है आपका स्टार जंप होता है। हाँ, तो फ़ौज में सीधा है, फ़ौज में हुँ, ना आपको टीम स्पिरिट कैसे सिखाते हैं। जी, मतलब आप देखिए आप फ़ौज का काम क्या है, देश की सेवा करना, बचाना, तो कल को अगर कहीं पे लड़ाई या जंग हुई, हुँ। तो कोई क्यों जाएगा एक-दूसरे तो के साथ गर्ल्स में? को भी सेम ट्रेनिंग दी जाती है जंग के लिए भी? हाँ, मतलब ट्रेनिंग ज सेम होती है, सिखाते सब हैं, सबको सिखाते सब हैं, कुछ पर सिखाते हैं। गर्ल्स को तो अलाउड शायद मतलब करते नहीं बस है? इन्फेंट्री में नहीं है लड़कियाँ, तो अच्छा, वो मतलब आप कह लो कि लास्ट 100 मीटर की लड़ाई जो वो हाँ, उसमें उस फ़ोर्सेज़ में नहीं है, इन्फेंट्री में नहीं है, अच्छा, पर बाकी सब आर्म्स में हैं। सब आर्म्स सब आर्म्स में, इंजीनियर्स हो गए, मतलब सिग्नल्स हो ऐसा गए। क्यों है? मतलब उसमें नहीं भेजा जाता है लड़कियों को नहीं, इन्फैंट्री शुरू में? से देखिए हुँ, ये तो धीरे-धीरे चेंज होने आने की बात है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। अच्छा, अब जैसे पहले जैसे परमानेंट कमीशन नहीं था, आज अब कर दिया है। गर्ल्स को भी मन होता होगा कि हम भी जाएँ जंग लड़ें, तो अब जैसे आप देखिए बॉय पहले लड़कियाँ हाँ, आपको पैरा में नहीं दिखेंगी, वो नहीं बिल्कुल दिखेंगी, सही अब बात है। हैं। हाँ, सब तो चीज़ अब वो धीरे-धीरे चेंज आ हो रहा रहा है। है। हाँ, तो अच्छा, वो एक दिन ये भी होगा कि उसमें भी होंगी। हुँ, मैं यही सोचती हूँ क्योंकि फिज़िकल कैपेबिलिटी जो होता है ना देखिए नेचुरली हुँ, है। थोड़ा जी, अंतर तो है, पर वो नेचुरली है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। लेकिन मेंटली तो बराबर हैं। मेंटली तो बराबर है। मेंटली तो सारे इंसान मैं बिल्कुल, कहती हूँ सेम लेवल तक रीच कर सकते हैं। राइट। तो जैसे एक स्टार जंप करके होता है, आप हुँ, उसको कह लो पनिशमेंट जैसी ही है वो। हुँ, हुँ, तो हुँ, ज मतलब एकेडमी में क्या होता है अगर आपकी पूरी कंपनी को रोक लिया, हुँ, किसी ने कुछ किया होगा वो रोकने वाली बात है। मतलब वही आपको ट्रेन नहीं कर रहे हो हुँ, हर हुँ, पनिशमेंट इज़ लाइक अ ट्रेनिंग ठीक है? हुँ, हुँ, तो किसी ने कुछ किया बात करते हुए रोड पे जब जाते हो ना बात करना अलाउड नहीं हुँ, होता हुँ, है। हुँ, तो वो जा रहे थे तो किसी एक ने बात कर दिया अगर वो छुप के खड़े रहते हैं जो होते हैं ना आपके उस्ताद वगैरह ड्रिल हुँ, हुँ, वाले हुँ, और उन्होंने देख लिया कि हाँ, अच्छा उन्होंने बोला रुक जाओ, हाँ, पूरी कंपनी रुक गई। हाँ, और वो जिसने एक ने बात की थी वो भी है हाँ, और पूरी कंपनी भी है। हुँ, तो मुझे ये लगा कि वो जिसने बात की है अब उसी को पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं था पूरी कंपनी साइकिल मिलती हैं हाँ, अकेडमी में। हाँ, तो साइकिल ली, साइकिल हाँ, उठवाते हैं सिर के ऊपर ना, कि उठा लो चलो साइकिल अप कर लो सर सारे। के ऊपर एक हाँ, साइकिल मतलब उठा आप ली। ऐसे साइकिल ऐसे लेके खड़े हो जाओ, अच्छा, ठीक है? अच्छा, और फिर हाँ, आपको करना है सिर्फ़ बैठ के एक साथ खड़े होना है, अच्छा, ठीक है? हाँ। पहले तो उन्होंने ये बोला तो मैंने कहा और बोला सिर्फ़ 10 करने हैं। तो मुझे लगा आसान है ये तो, सब कर लेंगे हम लोग मिलके ना, मतलब ये मेरे मन में था सारा, सब कर लेंगे 10 ही तो करने हैं। हाँ, 10 ही करने हैं। तो काउंट पे होता है, आप ये पहले तो सोचो उठाने काउंट उठाने में तो लगा नहीं होगा नहीं ज़्यादा उठाने ना? में तो कुछ नहीं, उठा तो लेते हैं, आराम इतने से तो उठा हो लिया चुके होगा, होते है हैं, ना? हाँ। हाँ, तो लेकिन ये लगा कि 10 करने हैं और काउंट भी हो रहा है, काउंट भी कर रहे हैं, है ना हाँ, उसका? हाँ, तो 10 तो सारे बैठे, फिर हाँ, 10 1 नहीं पहुँच पाए हम। एक हम नहीं लोग क्योंकि कोई ना कोई थक जाता, कोई हाँ, लेट उठता ज़रा-सा, तो हाँ, बस वो 10 काउंट तब तक नहीं होंगे पूरे। जब तक सारे एक साथ सारे नहीं एक साथ बैठेंगे, बैठ के सारे एक एक साथ साथ करके उठेंगे, 10 नहीं कर ओह! देते हो पूरी कंपनी। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा छोड़ो अच्छा, ये नहीं हो रहा तुम लोगों से साइकिल साइड में कर दो, तुम स्टार जंप कर लो। अच्छा, तो स्टार जंप में कुछ नहीं आपको बैठना है हाँ, और ऐसे उठ के ना पैर दोनों ऐसे करके स्टार की तरह ऐसे ऊपर करके ऐसे करके क्लैप करनी होती है, हाँ, ठीक हाँ, है? तो 1 बोला तुम यही कर दो 10। अच्छा, अब वो भी कैसे वो 10 काउंट हाँ, वो 20 लड़कियाँ, हम हाँ, 20 जो कैडेट एक साथ नहीं हो नहीं पा रहे। कर
ये भी उन्होंने बोला ये भी छोड़ दो, तुमसे ये भी नहीं हो रहा, तुम लोग ना आज तुम्हें जाना ही नहीं है, तुम्हें क्लास में अपनी ना, तुम हाँ, यही करते रहो। हाँ, तो मुझे लगा कि अब तो होगा। फिर उन्होंने एक और चीज़ कराई है, तो हाँ। ऐसे फिंगर लो और पैर की तरफ ऐसे झुक जाओ, पॉइंट करो और गोल-गोल घूमना है नीचे देख के ना, अच्छा। और जिसने बात की थी ना उसका हाँ, नाम लेके थैंक यू बोलना है। हाँ। ठीक है? थैंक यू थैंक यू ये, थैंक यू। और वो अच्छा। वो इसलिए था, हाँ, कुछ नहीं, रगड़ा खाया हमने, हाँ। चले गए, अच्छा, हो गया। हो तो फिर गया। ये तो छोटे-छोटे एपिसोड होते थे। कई हाँ, बार लंबे-लंबे हाथ से तो हम मतलब सोने को भी नहीं मिलता था। अच्छा। मतलब 3-3 4-4 घंटे चल रहा है। एकेडमी का रगड़ा चल रहा है, मतलब ना आप ये हाँ, समझो, हाँ, पूरी हाँ। एकेडमी रगड़ा खा रही है एक साथ। मतलब ऐसा भी है कि राउंड लगवाते थे आपके पूरे नहीं, नहीं, कैंपस वगैरह मतलब के, ऐसे भी है? रोल मारते रहो। अच्छा, रोल। एक एंड से दूसरा एंड रोल मारो। पहले रोल मरवाएँगे, फिर उल्टा रोल मारो, तो खाया हुआ सारा डिनर ना, सुबह सब अपनी उल्टियों पे कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ ना, आपका माइंड यहाँ पहुँच पर जाता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता आप फिर। किसकी उल्टी में घुट रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो 3-4 घंटे बाद सबकी हालत सेम होती है। सबको करना है। सबको करना है। सब अगले दिन सुबह उठेंगे भी 5 बजे, हाँ, सुबह पहुँच भी जाएँगे। हाँ। ठीक है? वो भी मिस नहीं करेंगे, वो भी मिस हुँ, नहीं होगा, क्योंकि फिर नहीं तो पता है फिर रगड़ा मिलेगा। हुँ, तो ये बिल्कुल। वो एक है कि टाइम की पंक्चुअलिटी, और हाँ, दूसरा एक इंसान की अगर गलती है, हुँ, तो आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ़ इस इंसान की इसकी गलती है। गलती है। वो टीम है। बिल्कुल, मतलब टीम स्पिरिट बताते हैं टीम हम। स्पिरिट ये है। तो अगर बिल्कुल, अगर आपकी आपकी हाँ। यूनिट है, आपकी हुँ, कंपनी है, आपकी आपकी प्लेटून है, या आप जी। किसी आपकी स्पोर्ट्स की टीम है, या आप किसी ग्रुप में हो, तो हुँ, अगर किसी एक इंसान ने गलती की ना, तो फ़ौज में कभी कोई ये नहीं करेगा कि ये तो इसकी गलती है। तो हुँ, इसलिए एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हर एक के अंदर आ जाती है बिल्कुल। कि मेरी वजह से मेरी टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हुँ। तो ये ऐसे कुछ-कुछ एपिसोड हैं, ट्रेनिंग के तो हैं, काफ़ी होते हैं, सबके पास ही होंगे, मतलब वो ट्रेनिंग के बिल्कुल, दिन तो अलग ही होते हैं। और यूनिट में भी शुरू का टाइम थोड़ा ना, जब तक आप थोड़े सीनियर कैप्टन तक नहीं बन जाते हाँ, ना, लर्निंग फेज़ होती है, तो तब तब तक रहता है। तब तक रहता है, तब तक रहता अच्छा। है। अच्छा, तो मैं एक चीज़ और पूछूँगी आपसे हुँ, कि जैसे लड़कियाँ हैं जो फ़ौज में जाना चाहती हैं, हुँ। जिनका बहुत मन है फ़ौज में जाने के लिए, उनके लिए आप क्या मतलब मोटिवेशन देना चाहेंगे उनको कि जैसे आप भी एक गर्ल हैं, जी, जी, है जी। ना? तो आप गई फ़ौज में, आपने वहाँ पे सर्व भी किया, सब कुछ आपने छोड़ा भी, बाद में कोचिंग भी स्टार्ट किया। जी। तो क्या मतलब वो मोटिवेट कैसे हों? मतलब किस तरीके से मोटिवेट हों कि उनको भी आर्मी जॉइन करनी चाहिए, देखिए, जाना चाहिए? आजकल तो मैं कहूँगी हाँ, कि और ज़्यादा अच्छा है कि एनडीए भी स्टार्ट हो गया है। अच्छा, तो पहले तो अवेयरनेस कि अवेयरनेस। देखिए, क्लास ए हुँ, सिटीज़ में तो फिर भी पता होता है बच्चों को, हाँ, है ना? हाँ, क्योंकि अच्छे स्कूल है, सब कुछ है, एक्सपोज़र बिल्कुल। है उतना। हाँ, पर क्लास बी सिटीज़ और क्लास सी सिटीज़ में बच्चों को पता भी नहीं है। अच्छा। मतलब कि एनडीए शुरू हो चुका है, कि आप हुँ, मतलब अब हुँ। आप 12th के बाद ही सीधे जा सकते हो हुँ, आर्मी के हुँ, अंदर, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। चाहे किसी के लिए एक जॉब ढूँढना हो, जी। आप इसको एक जॉब की तरह ही लो बेशक, हुँ, लेकिन कम से कम 12th के बाद एक अपॉर्च्युनिटी है। हुँ, तो वो लड़कियों के लिए भी है अब। हुँ। तो ये जानकारी होना, जैसे मैं ना एनसीसी के कैंप्स वगैरह होते हैं, तो मैं उनमें जाती हूँ, क्योंकि वहाँ क्या होता है, एक साथ आपको उतने सारे बच्चे मिल जाते हैं, बात करने के लिए, इंटरैक्ट उनको करने के लिए, गाइड हाँ, करने के लिए। राइट, तो हाँ, मैंने देखा है कि एनसीसी में भी बच्चे तो हैं, और आप उनसे पूछोगे ना, अच्छा किस-किस को आर्मी में जाना है? सारे हाथ उठाएँगे। हाँ। पर आप जैसे पूछोगे, अच्छा बताओ मुझे अलग-अलग एंट्री क्या-क्या है? तो हुँ, आधों को क्लास बी सिटीज़ में तो ऐसा है कि उन बच्चों को पता ही नहीं है। वो हुँ, बहुत सीनियर जो होते हैं ना, जो बहुत सीरियस बच्चे सीनियर लेवल पे हो हुँ, हुँ, जाते हैं, सर्टिफिकेशन में सी हुँ, सर्टिफिकेट कर रहे होते हैं जब, उनको फिर भी जानकारी होगी यहाँ, लेकिन जो नीचे से बच्चे हैं ना, क्लास बी सिटीज़ में इतना वो नहीं है। तो हुँ, बस अब मेरा यही है कि पहले तो अवेयरनेस अवेयरनेस। अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब अगर हुँ, किसी को पता है तो बताओ, मतलब आप एक-दूसरे को। जी, लड़कियों को तो बताओ कम से कम। लड़कियों को नहीं बताओ। तो उनको क्या हुँ, लगता है कि सीधे ग्रेजुएशन के बाद ही, मतलब ना, जा क सकते हैं। तभी जाके आप कुछ करोगे। हुँ, मतलब तभी जाके कोई जॉब है या कुछ है। हुँ, पर आप 12th के बाद में मेडिकल के इतने ऑप्शंस जैसे हुँ, एंट्रेंस होते हैं, हुँ, इंजीनियर्स के, वैसे ही आर्मी में जाने का भी है अब तो। जी, तो ये, और दूसरा कि आपको आई गेस जो हम कहते हैं ना कि समाज में हाँ, औरतों का वुमेन एम्पावरमेंट, जी, जी, गर्ल एम्पावरमेंट, जी, है ना? जी, तो आई गेस उसके लिए हमको भी उतनी मेहनत करनी चाहिए। जी। सिर्फ माँगने से नहीं, हुँ, पर आपके पास है ऐसा मौका, हुँ, या ऐसा एरिया है जहाँ आप जाके आप बराबर काम कर सकते हो, बराबर काम कर बराबर सकते की इज़्ज़त है, बराबर सब कुछ है, हुँ, और आपका हम कहते हैं कि लाइफ वे ऑफ लिविंग है फ़ौज में। मतलब हुँ, आर्मी है ना, एक बहुत अलग वो रहने का जीवन का तरीका है एक तरह जीवन से। जीने का तरीका जीने का काफ़ी। तरीका है, मतलब एक हुँ, डिसिप्लिन डिटरमाइन, मतलब अगर आपको ये जी, चाहिए ना कि मुझे अपनी फैमिली की चेंज करना है, फैमिली का सेटअप, हिस्ट्री चेंज करनी है, हुँ, हुँ, तो मेरे को लगता है आर्मी से बेटर कुछ नहीं है। जी, मतलब ठीक है, मान-सम्मान तो है, हुँ, सैलरी-वैलरी तो है, हुँ, पर एक लाइफ़ आपकी पूरी चेंज हो जाती है। आपकी आने वाली जनरेशंस पूरी एक जनरेशंस अलग ही उस पे चली जाएँगी, है ना? जी, आप सोच रहे हो जो हमको नहीं पता था, वो अब मेरे बच्चे को पता है, जी, पहले से। बिल्कुल। तो वो नहीं होता अगर मैं यहाँ नहीं होती तो। हुँ, तो वही अगर आजकल के बच्चे क्लास बी सिटीज़, क्लास सी सिटीज़ में अ,
आपको किसी को पता है तो वो किसी को बताना, शेयर करना, आई गेस वो हम सब में बहुत होना इम्पोर्टेंट चाहिए। है। सही मतलब वही बात। होता है ना, किसी को बिना बिना कुछ लिए जानकारी देना या कुछ भी बता देना, वो ना बहुत, मेरे को लगता है एक इंसान में ना बहुत आराम से होना जी, चाहिए, मतलब नेचुरल होना पेरेंट्स चाहिए। के लिए क्या करना चाहिए? जैसे बहुत से पेरेंट्स डरते हैं अपनी बेटियों को भेजने के लिए कि आर्मी में जाएगी तो कहीं इसके साथ कुछ और ऐसे ना हो जाए या ये ना हो जाए। बहुत से पेरेंट्स होते हैं आर्मी में जाने के लिए बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए क्या ये कहना मैं चाहेंगे? मैं यही हाँ, कहती हूँ कि देखिए, डर का तो कोई अंत नहीं है। बिल्कुल। जी। आप फ़ौज में हाँ, मत हाँ। जाओ, आप कुछ और कर रहे हो। हाँ। होने को तो जो होना है, जो भी आपके दिमाग हुँ, में है, हुँ, वो हुँ। तो कहीं पर भी होगा। जी, सही बात है। आप उसको रोक नहीं हुँ, सकते हो। हुँ, पर पॉइंट है, आपने अगर अपनी बेटी को बराबर आपने उसको पाला-पोसा है, बेटे के बराबर समझते हो, जी, तो आप उसको उन चीज़ों से भी क्यों रोक रहे हो, हाँ। जो आपको बेटे के लिए डर नहीं लगता? जबकि आज के टाइम में दोनों के लिए हो सकती है वो चीज़ें, जी, है ना? आपको ये लगता है बेटी के साथ क्या हो जाएगा, वही हुँ, बात बेटे पे भी लागू है, बेटे के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जी, सही पर आप बात है। बेटी को फिर भी ज़्यादा ना वो सोचते हो कि प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, तो हाँ, आप चाहिए नहीं उतना, लड़कियाँ उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। हुँ, वो लोगों को लगता है कि पता नहीं कितना प्रोटेक्शन दे दें। जी, पर सही बात है। आप लड़कियाँ ऐसी, आप देखो आज के टाइम में लड़कियों को कौन क्या चाहिए? फ़ौज में इतनी लड़कियाँ हैं, हुँ, सब खुद देखती हैं अपना। हुँ, ऐसा नहीं है कि घर का खुद नहीं देखती हैं। किसी को लगता हो कि ना फ़ौज में तो आप सोचो वो फ़ोन पे सब कुछ सँभाल लेंगी अपना। हुँ, तो ये चीज़ ये कोई भी लड़की सीख सकती है जी, और ये सिखाने वाली बात ही नहीं है। ये वो होता है जब आप वो लाइफ़ जीते हैं ना, तो हुँ, अपने आप ही आ अपने जाता है आप आ आपको। जाती है। तो पेरेंट्स को तो मैं यही कहूँगी कि आपने जो लाइफ़ जी है, हुँ, वो तो इसलिए हुआ है कि देखिए अवेयरनेस नहीं थी, अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, हुँ, उतना सोसाइटी में वो नहीं था कि बराबर वो दो ये सब कुछ, तो वो टाइम चला गया। हुँ, बिल्कुल। लेकिन अब अपना जो आपके दिमाग में एक प्री कंसीव्ड जो माइंडसेट है, हुँ, उसको अपने बच्चों पे ना दें। जी, क्योंकि अब तो है ना उनके पास। अब तो है ना? अब आपके पास नहीं हुँ, था तो उनकी क्या गलती है इसमें, बिल्कुल है सही ना? बात है। उनके पास तो है, हाँ, तो आप उनको वो मौका दो। मतलब उनको करने दो। जाना है करने दो, एग्ज़ाम मतलब रिटन देना है करने दो। लेकिन हुँ, हैं बहुत सारे ट्रेडिशनल पेरेंट्स हैं। हैं पेरेंट्स अभी भी। कई बार ऐसे बच्चों को भी मैं पढ़ाती हूँ कि मतलब हुँ, ना मदर है सपोर्टिव है, पर फादर नहीं है। बाकी नहीं है सपोर्टिव, फादर है, है ना? ब्रदर है, वो सपोर्टिव हाँ, नहीं और कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए क्योंकि हाँ, मेरे से बात करके बच्चे क्योंकि खुल जाते हैं, तो शेयर करते हैं कि अच्छा मैम बस इससे निकलना है। ऐसा भी इश्यू आता है कि मतलब कि ये आर्मी में है ये और मतलब ये गर्ल कि इसकी शादी कौन करेगा इससे या कुछ ऐसा भी इश्यू मैंने सुना है कुछ-कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि आर्मी तो फिर वो उनको लगता शादी है ना कि करो लड़की तो आपकी स्ट्रॉन्ग हाँ, बिल्कुल। है ना? हुँ। अब जब शादी करते हैं तब तो यही सोचते हैं ना कि लड़का तो हो अच्छा खासा ऊपर कमाता हुआ, है ना? लड़की हाँ। थोड़ी नीचे है तो ही ठीक है। हाँ, हाँ, अगर हाँ। लड़की ज़्यादा कमाती होगी तो भई मुश्किल हो जाएगी लड़का ढूँढना, हाँ, है ना? हाँ। तो ये तो है ही और मतलब ये वाला मैं जिस पॉइंट बेल्ट से आती हूँ वहाँ तो है ही। मतलब हुँ, हरियाणा, राजस्थान में तो है ये ये है, चीज़। अभी भी है थोड़ा-सा। हुँ, पर हाँ, चेंज हो रहे हैं, अब ऐसा नहीं है। पेरेंट्स जैसे मेरे हस्बैंड खुद मतलब जाटी हैं हम, हाँ। तो लेकिन वो अलग माइंडसेट के हैं। हुँ, तो वो अब ये जनरेशन तो थोड़ा चेंज की, जैसे मेरी जनरेशन और मेरे हस्बैंड की जनरेशन, हम तो थोड़े अलग बीच वाले जनरेशन हो गए ना। हुँ, हमारे हुँ। माता-पिता एक माइंडसेट वाले जी, उस टाइम के, जी। हम लोग एक और अब आने वाली जनरेशन जो अ, बहुत ज़्यादा अलग है। बिल्कुल अलग है। तो हम कैसे बफर की तरह हैं। हुँ, तो मतलब यहाँ से हमने वो टाइम भी देखा है और हम ये टाइम भी देख रहे ये हैं। टाइम भी देखा तो है। चेंज होते हुए देखा है हमने। हुँ, कुछ नहीं से आज के दिन में सब कुछ है वो देखा है। हुँ, तो वो होता है ना कि ये वैल्यूज़ भी पता है कि जब कुछ हुँ। नहीं है ₹10 की कीमत भी पता है। पर ये भी पता है कि आज के दिन में अच्छा कमा रहे हो तो भई खर्च भी कर सकते हैं। जी, वो भी आता है। जी। तो माँ-बाप को ये हुँ, डर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब हुँ, अपने बच्चे को आप बेटी के लिए अपने बेटे के लिए कैसे ढूँढते हैं बराबर की हुँ, लड़की? हुँ, हुँ। पर आप बराबर की लड़की ये बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि बराबर की देखते हैं कि बराबर कमाने वाली होनी चाहिए। हुँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ। और कई ऐसे भी देखते हैं कि ना नहीं भई बेटे के साथ में रहनी चाहिए, बेटे का हुँ, ख़्याल रखे। तो हुँ, वो तो आपको दोनों तरीके के लोग मिल जाएँगे। हुँ। पर आप जब बेटी के लिए देखते हो तो आप मेरे को लगता है यही देखना चाहिए कि ऐसा ऐसा पार्टनर जो पहले तो उसको तो समझे लेकिन उसके प्रोफ़ेशन को भी समझता हो। प्रोफ़ेशन को भी समझता क्योंकि हूँ, बिल्कुल प्रोफ़ेशन की सही बात डिमांड है। भी बहुत सही बात है, है ना? हाँ। आज की जनरेशन में बहुत हाँ, आप डिमांड है। चाहते हो बेटा तो बने कंपनी का सीईओ हुँ, हुँ। और बहू हमारी करे आराम से मैनेजर बन के लगी रहे, है ना? तो ऐसा क्यों है? उसको भी सही तो बात। सीईओ बनना है, तो मतलब हाँ, वही पार्टनर आपका ना मुझे लगता है सेम प्रोफ़ेशन में होना तो बहुत हेल्प मिलती है। ओके, ओके। हाँ, आपके जैसे हस्बैंड भी आर्मी में रहे हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड हैं, अभी भी सर्व कर रहे हैं। सर्व कर रहे हैं हाँ अभी जी, भी? तो ओके, मुझे पता है कि वो मेरे से सीनियर हैं। ओके, ओके। तो मुझे बहुत हाँ, हेल्प मिली है अपने प्रोफ़ेशन में उनसे। मतलब सेम प्रोफ़ेशन सेम अगर है प्रोफ़ेशन में हस्बैंड-वाइफ का मुझे तो उनको ज़्यादातर समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मुझे अगर हाँ। कोई हुँ, ऑफ़िस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हुँ, कुछ भी हो रहा है, उनको ज़रा-सा बोलती हूँ, उनको पता होता है बिकॉज़ वो उसी से गुज़रे हैं ना। हुँ, राइट। उन्होंने वही सब देखा है। जी। वो सीनियर है तो वो ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, तो वो मुझे एक अलग हाँ, से माइंडसेट दे सकते हैं। हाँ तो जी। इसलिए मुझे बहुत मतलब वो तो मेरे लिए मतलब फ्रेंड, फिलॉसफर, गाइड टाइप ना,
तो हुँ, मेरे लिए वो उन्होंने वैसा ही रोल रहा है मेरे हस्बैंड का। तो और थोड़े हैं मतलब समझदार भी हैं, मैच्योर भी है, तो जब उनका एंगल देखने का और हुँ, मेरा एंगल देखने का अलग ही है। बिल्कुल क्योंकि सही जब बात। गैप सर्विस का गैप है, तो हुँ, ऐज का गैप है, तो मुझे लगता है वो जिस तरह से देखते हैं, मैं उस तरह से उस टाइम पे नहीं देख पाती हूँ। हुँ, तो मुझे बहुत हेल्प हुई है, जो मैं सोचती हूँ अगर शायद किसी और प्रोफ़ेशन से अगर होता, तो मुझे समझाना पड़ता कि मुझे क्यों स्ट्रेस फ़ील हो रहा है इतना, सही बात है। और शायद नहीं समझ पाता सामने नहीं वाला, समझ है ना? पाते। और फिर वही होता है, फिर देन प्रॉब्लम ये सब। तो अच्छा, जैसे किसी को इस फ़ील्ड में जाना है, जी। तो वो अपनी डेली लाइफ़ में छोटे-छोटे क्या चेंजेस करे जिससे कि वो उसके आगे मतलब प्रिपेयर हो जाए इस चीज़ के लिए? क्या चेंजेस कर सकता है अपनी डेली लाइफ़ में? देखिए हुँ, मैं 3 चीज़ें बोलती हूँ। हुँ, एक तो एक रीडिंग हैबिट होना, जी, ठीक है? जी, एक अपने आप को ढंग से रिप्रेज़ेंट करने कहीं पे भी आपका पॉइंट जी, ऑफ व्यू क्या है उसको बोलना, जी, और तीसरा लिखना। हाँ, आपके जो विचार है अगर आप उसको ठीक से लिख सकते हो तो, जी। ताकि सामने वाले को दो और वो पढ़ के समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो। हुँ, ये 3 चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है सिर्फ़ इसी प्रोफ़ेशन के लिए नहीं, किसी भी प्रोफ़ेशन लाइफ़ में। में मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें, क्योंकि ये 3 चीज़ें ही हमको बाकी स्पीशीज़ से धरती के ऊपर अलग बनाती हैं। जी, कि हम बोल सकते हैं, हम जता सकते हैं और हुँ, हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर ये 3 चीज़ों में आप एक बहुत अच्छे उस पे स्तर पे आ चुके हैं ना, या ये हुँ, 3 चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ में, हुँ, तो फिर आपको आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, अपने आप आपको ये 3 चीज़ें आपको चाहिए हर जगह। हुँ, क्योंकि कहीं पर अगर आप बुक पढ़ते हो लेकिन आप कहीं पे खड़े होके बोल नहीं सकते हो, तो फिर क्या क्या मतलब है? जी, ना फिर आप जूझोगे, हर जगह जूझोगे आप, है ना? हुँ, चाहे आप पर्सनल हो, चाहे प्रोफ़ेशनल हो। हुँ, तो ये 3 चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चे जो हैं, एक तो रीडिंग हैबिट अ, रेगुलर बहुत रखें। कम है आजकल तो सोशल मीडिया और इसके कारण, है ना? जी, राइट, सही बच्चे बात है। कहाँ से हाँ, पढ़ते हैं? यूट्यूब से पढ़ेंगे, हाँ, गूगल से पढ़ेंगे, जी, सही है ना? बात है। व्हाट्सएप हाँ, यूनिवर्सिटी, मतलब जो सोर्स है ना, वो सोर्स सोशल मीडिया है। हुँ, जबकि सोर्स आपका सोशल मीडिया इतना नहीं होना चाहिए जितना आप किताबें खुद उठा के पढ़ने के लिए। जी। वो बहुत आप में चेंज लाता है, बहुत ज़्यादा चेंज लाता है। तो अब आपकी लाइफ़ का पर्पस क्या है आगे अब? आप कैसे देखते देखिए हैं? पर्सनल लेवल पे तो मेरे और भी एम हैं, हुँ, मतलब और जिन पे मैं ऑलरेडी हुँ, कर हुँ, रही हूँ, हुँ। और ये मेरा मेन पर्पस है कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो इससे मैं क्या कितना चेंज ला दूँ, कितना चेंज है ला ना? सकते हैं सोसाइटी में? और जी, जो पर्सनल माइलस्टोन्स है वो हैं, तो वो जैसे-जैसे पूरे होंगे। पाते जाऊँगी वैसे-वैसे पता चल जाएगा। मतलब वही लगता है, मेरे को ये लगता है ना कि हाँ, ढिंढोरा पहले नहीं पीटना चाहिए। बिल्कुल, करते रहो, शांति से काम करते रहो। जब हो जाएगा तब तो सबको पता ही चल जाना सही बात है है। ना? तो वो दैट इज़ व्हाट आई कोई फॉलो। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपका रहा हो इस आर्मी के पूरे टेन्योर में आपका कुछ भी? देखिए आर्मी के टेन्योर में तो नहीं, लेकिन मुझे हुँ, लगता है कि लाइफ़ में? संघर्ष हाँ, लाइफ में जब संघर्ष आता है ना, हाँ, वो आता ही इसलिए है कि मतलब ये मैंने सीखा है मेरी हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी से, कि वो आता इसलिए कि आप जहाँ पर हो, हुँ, मतलब आप उस जगह के लायक नहीं हो, आप उससे ज़्यादा बेटर जगह के लायक हो। बेटर जगह के लायक हो, और बिल्कुल, आप कहीं बिल्कुल। पे आप अटके पड़े हो, हुँ, तो अब ये स्ट्रगल दिया है आपको, हुँ, ठीक है? आप उसको भगवान कह लो, आप उसको एनर्जी कह लो, आप उसको कुछ भी कह लो, किसी भी हुँ, नाम से बोल लो, फ़र्क नहीं हुँ, पड़ेगा। हुँ, लेकिन अब आपकी लाइफ में अगर ये आया है ना, तो 2 रास्ते हैं, या तो आप रो लो और जहाँ हो वहीं रह जाओ, बिल्कुल। या आप समझ जाओ कि इससे अगर पार हो गए ना, तो आप फिर ना बहुत एक अलग इंसान हो गए। तो हुँ, मैंने अपने आप को, मतलब मैं जो फ़ौज में थी, मैं आज के दिन में ना उससे बहुत अलग हूँ, बहुत अलग हो। बहुत अलग हूँ। मतलब हुँ, आप कह लो हर तरीके से देखने का नज़रिया दुनिया को, या हुँ, और अपनी लाइफ में बेटर आदतें देख लीजिए, वो सब बहुत कुछ अलग हुआ है। तो हुँ, ये मेरे लिए जो बीच का थोड़ा स्ट्रगलफुल टाइम रहा है, वो एक अच्छा रहा है, मतलब अब जब मैं पीछे देखती हूँ तो जो कुछ हुआ है सब सब अच्छे के लिए होता है। तो वो बिल्कुल। मेरा मानना, मतलब वो ना अब मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। जी। अब वो सिर्फ़ एक लाइन नहीं है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हुँ, क्योंकि अब मैं उससे गो थ्रू हो चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ, ये सही बात है। सही बात। और स्पिरिचुअल तो ये है कि मैं महादेव को मानती हूँ, हुँ, और मतलब मेरे लिए ऐसा है कि और मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब ऐसा कोई प्लान करके नहीं है, पर आप जितने ज्योतिर्लिंग है 12 में से, हाँ, हाँ जी। मैं 8 जा चुकी हूँ, अरे वाह! ठीक है? हाँ, और लोग कहेंगे कि हाँ। प्लान करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। हुँ, मतलब मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं ना, बुलावा आता है तभी, तभी चले जाओ, निकल मतलब वो ऐसा हुआ है, और ये सब हाँ, 2019 में मैं रिटायर हुई इसके बाद में। उसके बाद हुआ है। आप सोचिए, और मैं बस झोला उठा के गई हूँ। हुँ, मुझे एक नहीं पता था केदारनाथ क्या है, कुछ क्या है। बस वो एक फ़ोटो जो घूमती है ना, सबसे हाँ, फ़ेमस हाँ, केदारनाथ के वो दरवाज़े की फ़ोटो। हाँ, बस मैंने वो जब 2019 के बाद में जब हाँ। निकली ना, तो सोशल मीडिया पे आए, इंस्टाग्राम उस पे, तब वो फ़ोटो बहुत दिखती थी मुझे। तो अच्छा, बस मुझे वो दिखती थी ना, तो मतलब मुझे एक लगता था कि तरीके से मुझे वो देखना बुलावा है। आ गया, हाँ, मतलब मुझे भगवान का मुझे बुला लगता था कि क्या है इस गेट के पीछे ना, हाँ, इस दरवाज़े के पीछे क्या है? बस वो बस देखना है। बस ये देखना है, और अब मैं कोविड के टाइम पे गई हूँ।
अच्छा। ठीक है? और प्लान था पूरी फैमिली के जाने का। हाँ, पर मतलब ये ज कहो कि डेस्टिनी कहाँ ले जाती है मतलब आपको, कहाँ से कहाँ ले जाती और है। ये भी मैं आप स्पिरिचुअल के हाँ, जब एक्सपीरियंस। आप रास्ते पे होते हो ना या हाँ, आपके साथ जब वो हो रहा होता है, हाँ। आपको खुद जब वो लाइफ सिखा रही हुँ, होती हुँ, है, हुँ। तो आपको एक और चीज़ पता चलती है कि आप वो एनर्जीज़ को ना महसूस करना शुरू कर देते हो। जी, वो पहले नहीं होती थी। अब महसूस होते हैं आपको मैं एनर्जीज़। मतलब मैं वो इंसान नहीं थी जो हुँ, भगवान को 2 बार हाथ जोड़े या हुँ, अगरबत्ती करने की आदत हो, कभी नहीं। हुँ, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। हुँ। मतलब मैं चाहती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड में ये आदत बहुत अच्छी है, तो मैं उनको देखती थी ना तो मुझे लगती थी कैसे मतलब ये कैसे कर लेता है? मतलब बारिश आ रही हो, बाढ़ आ रही हो लेकिन इंसान रोज़ अगरबत्ती लगा ही देगा भगवान के आगे। मतलब वो हाँ, उनकी क्योंकि उनकी आदत में शामिल था वो। हैबिट में थे आप। पर मैं नहीं कर पाई वो कभी। हुँ, पर जब मैं 2019 के बाद में जब ये थोड़ा ऐसा ये पीछे के जो 4-5 साल गए ना, हुँ, हुँ, हुँ। इसमें मुझे ये पता है कि अब मैं वो कर देती हूँ। अब मैं वो इतनी क्योंकि अब मैं उसको क्या देखती हूँ कि ये मुझे कुछ अच्छा बदलेगा। मुझे ये रहता है कि अब मुझे इससे अच्छा होना है। अब मुझे ये हुँ, आदत बेटर चाहिए, होना मुझे है बेटर मुझे, होना इससे है। बेटर होना है। है ना? अब मुझे ये है, मुझे इससे बेटर होना है और हुँ, अब बस वो हर एक चीज़ चैलेंज की तरह लेती हूँ मैं, कि हुँ, कैसे नहीं आ रही मुझे, कि उसके अंदर कैसे है, मेरे अंदर क्यों नहीं है। हुँ, है ना? राइट। वो इंसान कैसे कर लेता है और मेरे अंदर क्यों नहीं है। है ना? हुँ, हुँ, तो बस तो अब जब वो ये जब सोचना शुरू किया ना, तो अब वो महादेव के वहाँ जाना हो या ना हो, मुझे पता है वो है। वो है। एनर्जीज़ वो फ़ील होती है आपको कि एनर्जीज़ फ़ील होती है और मतलब वो कहते हैं ना कि अब वो नाम लेती है ना आपको यू आर आपको क्राइंग आल्सो नहीं, ना? नहीं, नहीं, वो आपको फ़ील हो जाता है। तो हाँ, मुझे पता है वो है हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जो मुझे पहले कहीं फ़ील नहीं हाँ, हुआ। बिल्कुल। तो बस मुझे लगता है यही है मेरा एक्सपीरियंस हुँ, कि जो मुझे पहले मेरे को शायद से मूर्ति देख के कभी वैसे फ़ील नहीं हुआ ना, मुझे अब नाम लेते ही फ़ील होता है। नाम लेते ही फ़ील होता है। तो ये एक ये पहला स्टेप है, अगर आपकी आँखों में आँसू आ रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए, ये पहला स्टेप है एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने का। मैं अब तो मैं बस ये स्पिरिचुअल सोचती हूँ बढ़ कि चुके जो हो आप। है ना उसको पता है। हाँ, बस मुझे बस हाँ, काम करना है बिल्कुल, और जहाँ मैं जिस जगह के लायक हूँ ना मैं अपने आप पहुँच जाऊँगी। बिल्कुल सही और बात है। मुझे ये ना बहुत ज़्यादा मुझे तो मतलब आपकी लाइफ में ऐसा हुआ भी जैसे आप पहले टीचिंग में थे, फिर आप एकदम से आपका आर्मी में अचानक से हाँ, तो जाना मैं तो यही मतलब कहती बिल्कुल ही हूँ एकदम अब डेस्टिनी लोग कहेंगे चेंज कि बेटा तू इंटेलिजेंट थी या जो कुछ है, वो तो था लेकिन पॉइंट है वो डिसीज़न लेना, डिसीजन लेना। है ना? हाँ, और यही है तो तो भगवान को चाहिए होगा वो डिसीजन हाँ, कि मतलब कि अगर इस मैं फील्ड नहीं में लेती जाना मान है। लीजिए ये भी तो हो सकता था मैं अपनी मम्मी को बोलती कि हाँ, हाँ, मम्मी सही कह रही हो क्यों करनी है इतनी मेहनत, है ना? सही बात है। लेकिन उस टाइम पे नहीं निकला मुँह से, हुँ, है ना? हुँ, और चल दिए मतलब कि चलो यार करके देख लेते हैं। अब यही है कि ठीक है ये सामने आया है ना, तो इसको करके देख लेते हैं, कुछ तो भी होगा। बिल्कुल। हाँ, तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। बस यही है। तो अपने आप ना रास्ता फिर वो डॉट्स ना जुड़ती जाती हैं और हुँ, फिर आप आज मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि जितने भी काम नहीं बने, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा वो नहीं बने। अच्छा हुआ नहीं बने। मैं बहुत अगर वो बन खुश हूँ कि जाते अगर वो तो बन जाते तो मैं यहाँ नहीं होती यहाँ नहीं होते आप और आज। मैं तो जहाँ हूँ ना मैं आज के दिन में हुँ, बेस्ट फ़ॉर्म में हूँ अपने। आज के हुँ, दिन में जो मेरा बेस्ट फ़ॉर्म हो सकता है ना मैं उस बेस्ट फ़ॉर्म में हूँ और आने बहुत वाले अच्छी टाइम में बात है। ना वो और और उससे बेस्ट होगा। उससे भी हाँ, बेस्ट होगा। तो मेरे को आगे का नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है वो बेस्ट होगा आज से। पर अब जी, मैं आज के दिन में मैं अपने बेस्ट फ़ॉर्म में हूँ और हर जी। दिन वो मतलब तो बस ये मुझे इतना महसूस हुआ है मतलब आपको ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जीज़ भी महसूस होती हैं जैसे कहीं स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे अच्छी एनर्जीज़ हैं या नेगेटिव एनर्जीज़ ये देखिए भी महसूस होता मैंने है? ना मतलब मैंने कॉर्पोरेट के इंटरव्यूज़ बहुत दिए हैं। हाँ। ऐसा नहीं है हुँ, 2019 के बाद रिटायरमेंट के बाद में मैंने हुँ, जॉब के लिए कई जगह गई। हुँ, पर मुझे ना एक तो मैं इंसान को हुँ। देख के ना मुझे थोड़ा-सा वो देखिए जो इंसान खुश ही नहीं है, तो उसका हाँ, चेहरा की फिर रौनक कैसे आएगी? बिल्कुल सही है बात है। ना? हाँ, तो आपको उससे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। पहले ही डेड एनर्जीज़ वो आपको दिख जाती है, दिख फ़ील हो जाएँगी, जाती है फ़ील ना? हो जाएगी। ऐसी जगहों का है, हाँ, फ़ील हो जाता है। फ़ील हो जाता है, हाँ, ठीक है? अब इस चीज़ को ना ये चीज़ वही समझ पाएगा जो मैं बोल रही हूँ जिसने खुद ही महसूस किया खुद हो। महसूस किया होगा। बाकी लोग ये बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ये बिल्कुल, जिसको बिल्कुल। मतलब वही है कि मानने पे है। हुँ, आप मानो तो आपके अंदर सब कुछ है, आप ना मानो तो आप कुछ भी नहीं हो। कुछ भी नहीं है। सब तो बिल्कुल मैंने सही बात है, तो सब ये माइंड का ना गेम है। ये माइंडसेट बस ये है। हुँ, आपने इसको समझ लिया ना तो मुझे लगता है कि मैं तो बच्चों को भी इतने उससे समझाती हूँ कि देखो मान लो स्ट्रगल वर्ड नहीं है लाइफ में। इंग्लिश की डिक्शनरी में स्ट्रगल वर्ड है ही पहले नहीं। लोगों के कहाँ था? कहाँ था? किसको था ही पता था नहीं। स्ट्रगल ना बोलना? डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रगल कुछ भी नहीं था। क्योंकि पता आज ही के नहीं था। पता ही नहीं था। बस कर रहे थे कर लोग रहे थे अपना लोग मेहनत। और निकल जा रहे थे उससे। बिल्कुल सही बात है। अब जाके उनको पता चला होगा कि ये है। हाँ। तो जैसे मुझे भी बहुत चीज़ें बाद में पता चली कि अच्छा वो हाँ, ये था। हाँ, अगर पता हो तो हाँ, शायद तो उसी में रुक जाती। सही बात है। क्योंकि फिर तो तो प्रेशर आ जाता फिर है ना लगता है सोसाइटी अरे! का। हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हमें स्ट्रगल स्ट्रगल करना करना पड़ पड़ रहा है। रहा है। और अब तो बहुत ऐसा ज़्यादा। लगता है कि स्ट्रगल है तो क्या हुआ मतलब थोड़ी ऐसी सिचुएशन है जो मुझे शायद हाँ, पसंद नहीं है, सही बात है। बदल जाएगी। तो मैं तो बस ये कहती हूँ कि घड़ी है ना, रुकती नहीं है। बिल्कुल। मतलब ये मेरे लिए ना बहुत मुझे ना चीज़ों से बाहर निकाल लाता है।
कि घड़ी ना रुकती नहीं है। आज की सही डेट तो फिर आनी नहीं है। सही बात तो है। ये जो बुरा वक़्त है ना, ये उल्टा कम होता जा रहा है। जितना आगे टाइम जा रहा है, मैं उतना बेटर टाइम की तरफ जा रही बेटर हूँ हो रहे और ये तो कम होता जा रहा है। चलो तो जब मैं ये सोचती हूँ ना, तो फिर मुझे पता है कि टाइम है, चला जाएगा, है ना? अच्छा दिन तो आएगा ही, कितना टाइम रह जाएगा ये, कितने दिन रह सही बात। जाएगा? तो चलो बस उससे आउट हो इस जाती हूँ। पॉडकास्ट को अब यहीं खत्म करते हैं। जी, बहुत बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। लगा आपसे बात करके। जी, सेम हियर, ठीक है, सेम हियर। अब इस पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। जी। जी, नमस्कार जी। नमस्ते, नमस्ते।